बॉल हमें दिखाएंगे। और यहां पर दोनों टीम्स ग्राउंड पर, यहां पर टॉस होता हुआ, रेफरीज तैयार। आज के सेंटर रेफरी फारूक साहब सेंटर रेफरी की हैसियत से आज यहां पर अपनी ड्यूटी निभाएंगे, ग्राउंड पे आ चुके हैं। हालांकि फारूक साहब किसी जमाने में आरएनबी के लिए खेला करते थे, आरएनबी के प्लेयर रहे हैं और डिफेंस में खेला करते थे, और अब रेफरी की हैसियत से, एक क्वालिफाइड रेफरी की हैसियत से आजकल ग्राउंड में नजर आते हैं। दोनों टीम्स तैयार, असिस्टेंट रेफरीज अपने साइड्स पर जाते हुए, दोनों टीम्स तैयार। तो आइए नाजरीन, आपको लिए चलते हैं एक बार फिर ग्राउंड पर, जहां पर पहला हाफ शुरू होने वाला है। सिंथेटिक टर्फ टीआरसी स्टेडियम श्रीनगर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज का तीसरा मैच कश्मीर एवेंजर्स और आरा एफसी गुजरात टीमों के दरमियान। आरा एफसी की टीम ग्रे यूनिफॉर्म में है, जबकि कश्मीर एवेंजर्स की टीम ब्लू यूनिफॉर्म में है। कश्मीर एवेंजर्स की टीम गोल्फ कोर्स एंड के गोल का दिफा करेगी, जबकि आरा की टीम रिवर एंड के गोल का दिफा करेगी। जहां तक आरा की टीम का ताल्लुक है, ये इनका पहला मैच है। यह है अहमदाबाद रैकेट एकेडमी, जो 2017 में एस्टैब्लिश की गई। सेकंड डिवीजन आई लीग में ये अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हुई थी। इनके स्ट्राइकर हैं सौरभ, और प्रतीक स्वामी एक खिलाड़ी हैं हु इज प्लेयर टू वॉच। इन्होंने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया सेकंड डिवीजन आई लीग में। रॉयल वास्कर हैं इनके मिडफील्डर, आदित्य झा हैं, और डिफेंडर हैं सागर अली और जैनिश राणा, जो कि एकेडमी प्रोडक्शन हैं और बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी किक ऑफ करेंगे। बॉल को सजाते हुए रेफरी हैं फारूक खान, असिस्टेंट रेफरी 1 हिलाल अहमद, असिस्टेंट रेफरी 2 धीरज मेनिया, फोर्थ ऑफिशियल हैं मुजफ्फर मीर, मैच कमिश्नर हैं अरशद अली। सब लोगों की नजरें हैं बॉल पर, किक ऑफ पर, और रेफरी का इशारा, किक ऑफ। बैक पास दिया वहां पर और राइट आउट को ढूंढने की कोशिश की वहां पर कश्मीर एवेंजर्स की खिलाड़ी ने। पठान फरहान वहां पे हैं बॉल का पीछा करते हुए, लेकिन गोलकीपर ने, गुजरात के गोलकीपर हैं ई जमाल और कश्मीर एवेंजर्स के शब्बीर अली। थ्रोइन लेंगे मुसैब, ARA के हाफ से थ्रोइन लिया, लेकिन वहां पर क्लियर किया। अयान के पास बॉल है, उन्होंने साइड लाइन से बॉल को बाहर कर दिया। कश्मीर एवेंजर्स को थ्रोइन मिलेगा। और थ्रोइन लिया वहां पर पठान फरहान के लिए। बॉल पठान फरहान ने सेंटर किया, केल्विन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे 23 नंबर की जर्सी में केल्विन, और बहुत अच्छा मौका है लेकिन वहां पर मिस हो गया अयान से। 19 नंबर की जर्सी पहने हुए अयान, और वहां पर केल्विन के लिए असल में ये क्रॉस किया गया था। केल्विन लाइबेरिया के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इन्होंने पहले मैच में जो कश्मीर एवेंजर्स ने खेला था शाहीन एफसी जम्मू की तरफ, ये देखिए कैसे मौका था, डिफ्लेक्ट होके यहां पे केल्विन थे, लेकिन केल्विन थोड़ा पीछे रह गए, और वहां पर अयान के लिए मौका था, लेकिन अयान की किक गोल पोस्ट से काफी दूर रह गई। केल्विन ने पहले मैच में कश्मीर एवेंजर्स की तरफ से शाहीन एफसी के खिलाफ मैच का वाहिद गोल किया था। और इस बार बॉल है अहमदाबाद रैकेट एकेडमी के खिलाड़ियों के पास। 22 नंबर के वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, उन्हें सेंटर किया था वहां अपने साथी खिलाड़ी सेंटर फॉरवर्ड के लिए। अच्छा मौका है 7 नंबर के खिलाड़ी के लिए, किक ली, बहुत खूबसूरत मौका था वहां पर, लेकिन गोलकीपर की तारीफ करना होगी। विजय राठवा ने किक ली थी 7 नंबर की जर्सी में, लेकिन गोलकीपर शब्बीर अली, उनकी तारीफ करना होगी कि उन्होंने कश्मीर एवेंजर्स के गोल को बचा लिया बहुत अच्छे तरीके से, दाईं तरफ डाइव करके। इंतहाई खूबसूरत मौका था वहां पर ARA के लिए, लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है शब्बीर अली के लिए, जिन्होंने यकीनी गोल बचा दिया। बैक पास वहां पर
आरा टीम के लिए राइट आउट को पास देते हुए वहां पे राइट आउट पोजीशन में खड़े थे खिलाड़ी, और अब मोजेस हैं 24 नंबर की जर्सी में। ये घाना के खिलाड़ी हैं, घाना से आए हैं और कश्मीर एवेंजर्स के लिए खेल रहे हैं। दरअसल ये जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, 2 खिलाड़ी हैं इस वक्त कश्मीर एवेंजर्स के, ये यहाँ अपनी अपनी कंट्रीज से यहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ने आते हैं और वहाँ पर खेलते हैं। तो उसके बाद उनको पिकअप किया जाता है और उनको सिलेक्ट करके यहाँ कश्मीर के मुख्तलिफ क्लब्स में खिलाया जाता है। इससे यह होता है कि यहाँ के खिलाड़ियों को भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है बाहर के खिलाड़ियों के साथ खेलने का, और जो थोड़ा सा प्रेशर होता है बाहर के खिलाड़ियों के साथ खेलने का, वो प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इससे यहाँ के खिलाड़ियों को एक्सपोजर मिलता है और खेल के मयार में बेहतरी आती है। तो फॉरेन खिलाड़ियों को टीमों में शामिल करना अच्छी बात है। अभी हम जब आरा एफसी के खिलाड़ियों की तरफ देखते हैं, उनमें से कोई फॉरेन खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने अपने ज़्यादातर मकामी खिलाड़ियों को रखा है और कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी रखा है जिन्होंने आई लीग 2nd डिवीजन में बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया है, नेशनल टूर्नामेंट्स में अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। और इनमें से जो मैं कह रहा था कि सागर अली और जनीश राणा जो हैं वो एकेडमी प्रोडक्शन हैं और वो इंग्लिस्तान जा रहे हैं स्टडीज़ के लिए और फुटबॉल खेलने के लिए। जर्सी नंबर 30 पे नजर रखिएगा, जैनिश राणा। और एक हैं प्रतीक स्वामी, जर्सी नंबर 19, वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उन पे भी नजरें हैं सबकी। और यहां पर बॉल है शारिक के पास, लेफ्ट फुटर, सेंटर करने की कोशिश की, लेकिन ई जमाल गोलकीपर आरा को कोई दिक्कत नहीं हुई बॉल को कलेक्ट करने में। लंबी सी किक सेंटर लाइन को क्रॉस करते हुए कश्मीर एवेंजर्स के हाफ में हेड करके वहां पे क्लियर करने की कोशिश की। अभी भी एरियल फुटबॉल खेली जा रही है। मौका है आरा के खिलाड़ियों के पास, उन्होंने राइट आउट को पास दिया, वहां पर बहुत अच्छा पास दिया था। लेकिन इससे पहले जो 2 मैच हुए हैं, आज सुबह पहला मैच हुआ, डाउनटाउन हीरोज ने हराया स्पोर्ट्स काउंसिल को 3-1 से। उस मैच में गोल किए किशोरी ने, आकिब ने और अयान ने डाउनटाउन हीरोज की तरफ से, और एक गोल जो स्कोर किया स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से वो मूनिस ने किया, कप्तान मूनिस ने। इस तरह स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीम इस टूर्नामेंट से खारिज हो गई। दूसरे मैच में केएफसी ने तहसीम पंजाब को 3-2 से पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया। फुल टाइम पे स्कोर था 1-1। उसके बाद 3 पेनल्टीज कन्वर्ट की केएफसी ने, जबकि तहसीम पंजाब की टीम सिर्फ 2 पेनल्टीज कन्वर्ट कर सकी। इस तरह से तहसीम पंजाब की टीम टूर्नामेंट से खारिज हो गई। और अब कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी किक लेते हुए, मोजेस ने किक ली, राइट आउट को तलाश करने की कोशिश, लेकिन राइट आउट से बॉल संभली नहीं और साइड लाइन से बाहर करने की कोशिश की डिफेंडर ने वहां पर, राजवीर सिंह ने, आरा के खिलाड़ी राजवीर सिंह। और यहां पर अच्छा मौका मिला, बॉल है साकिब के पास, लेकिन साइड लाइन से बाहर क्लियर कर दी गई। ये पहला मैच है अहमदाबाद रैकेट एकेडमी फुटबॉल क्लब का इस टूर्नामेंट में, और ये एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में है क्योंकि ये इनका पहला मैच है और ये हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में खेल रहे हैं जहां पर टेम्परेचर 0 के आसपास है, इसलिए इनको थोड़ा सा एक्लेमेटाइज करने के लिए टाइम की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर एवेंजर्स एक मैच खेल चुकी है, मकामी टीम है, ज़्यादातर मकामी खिलाड़ी हैं, सिर्फ 2 खिलाड़ी फॉरेनर्स हैं जिन्होंने पहले मैच में कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अगर देखा जाए ऑन पेपर एडवांटेज कश्मीर एवेंजर्स, लेकिन मैदान में क्या होता है इसके बारे में प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। जिस टीम ने अच्छा खेला, जिस टीम को मौके मिले और कन्वर्ट किए, वो टीम अल्टीमेटली विनर के तौर पर सामने आती है। इस बार आरा एफसी को कॉर्नर मिला है, देखना है ये मौका कैसा रहता है उनके लिए, क्या वो गोल में से तब्दील करेंगे या नहीं। और किक ली, लेकिन दूर के एरिया में इनके खिलाड़ी रॉयल वास्कर बॉल को क्लियर किया किसी तरीके से, लेकिन अभी भी बॉल आरा एफसी के खिलाड़ियों के पास है। जनीश राणा जिसके बारे में मैं कह रहा था, उसके पास बॉल थी और गोलकीपर बॉल को गोल पोस्ट, गोल लाइन से बाहर करने में कामयाब हो गए।
गोलकीपर हैं शब्बीर अली कश्मीर एवेंजर्स के। इन्होंने पहले मैच में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और अपने साथी खिलाड़ी को मुसैब को पास देते हुए मुसैब ने केल्विन को तलाश करने की कोशिश की राइट आउट एरिया में। केल्विन को बॉल मिली, अच्छा ड्रिबल, बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन वहां पर निशाना खता। पठान फरहान सही तरीके से बॉल को नहीं ले सके और अब किक लेंगे आरा एफसी के गोलकीपर ई जमाल। स्कोर है कश्मीर एवेंजर्स 0 ARA FC 0। पहला हाफ होता हुआ ये रियल कश्मीर कप का 12वां मैच है और इस बार बॉल मिल गई अयान को। अयान ने फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की अपने साथी खिलाड़ी पठान फरहान को, लेकिन बॉल उनकी पहुंच से आगे थी, उस तक रीच नहीं कर पाए। थ्रो इन मिलेगा ARA FC को। थ्रो इन लेते हुए, लेकिन गलत थ्रो इन लिया, केल्विन के पास बॉल जा रही थी। डेंजरस प्ले और ARA FC को फ्री किक मिलेगी। केल्विन का डेंजरस प्ले, इसलिए रेफरी ने फाउल का इशारा किया। रेफरी हैं फारूक खान सेंटर रेफरी, इनके साथ है असिस्टेंट रेफरी 1 हिलाल अहमद, असिस्टेंट रेफरी 2 धीरज मेनिया। इस दौरान बॉल है आरा FC के खिलाड़ियों के पास, लेकिन बॉल छिन गई। वहां पर तेजी से वहां पर बॉल ले ली मुसैब ने, लेकिन बॉल मुसैब से भी छिन गई। मुसैब ने दोबारा से बॉल को टैकल करके ले लिया, अपने साथी खिलाड़ियों को दिया। केल्विन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तमाम खिलाड़ी और केल्विन ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। केल्विन के पास बॉल, एक को ड्रिबल किया, बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी अयान को। दोबारा अभी भी मुकाबला हो रहा है आरा FC के हाफ में। बॉल वहां मिल गई और सेंटर करने की कोशिश, वहां पे बहुत अच्छा मौका था पठान फरहान के लिए, पहुंच गए थे, लेकिन जरा से 1 मीटर की दूरी रह गई उनके और बॉल के दरमियान, वरना बहुत अच्छा क्रॉस दिया था, बहुत अच्छा मौका था कश्मीर एवेंजर्स के लिए 1-0 की बढ़तरी हासिल करने का। खूबसूरत मौका था। ई जमाल बॉल को सजाते हुए, गोलकीपर है आरा FC के। अभी तक का खेल जो है उसमें कश्मीर एवेंजर्स ने बढ़तरी हासिल की हुई है। हेड के जरिए वहां बॉल पहुंचा दी साकिब के पास, साकिब और फिर साथी खिलाड़ी उनके इशफाक के बाद वहां पठान फरहान, केल्विन, ओ वंडरफुल ट्राई, व्हाट अ शॉट। बाइसिकल किक करते हुए तकरीबन उन्होंने गोलकीपर को बीट करने की कोशिश की थी। बहुत अच्छा मौका था, फ्री बॉल मिली थी केल्विन को, बहुत अच्छा पास, बहुत अच्छी बॉल बना के दी गई थी केल्विन के लिए और केल्विन का बहुत अच्छा शॉट था, लेकिन सीधा गोलकीपर के पास। अगर दाएं बाएं जरा सी होती तो गोल होने का चांस हो सकता था। इस बार बॉल है आरा के पास, आरा के आदित्य ने अपने बैक करके जनीश को बॉल दी और वहां पर लेफ्ट आउट राजवीर के पास, वो बॉल सेंटर लाइन के करीब है, बैक पास दिया गया वहां। पोजीशन फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर एवेंजर्स, छोटे छोटे पासेस अपने खिलाड़ियों को देते हुए, ज्यादा से ज्यादा बॉल को अपने कब्जे में रखने की, और जितनी देर वो पोजीशन अपने पास रखेंगे उतने ज्यादा चांसेस कन्वर्ट कर सकते हैं, उतने ज्यादा चांसेस और मौके बना सकते हैं। दोबारा से बॉल कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास, टैकल किया अच्छे तरीके से, आरा के खिलाड़ी ने बॉल छीन ली, थ्रू पास देने की कोशिश की वहां पर 9 नंबर के खिलाड़ी को, सौरव के पास है, राइट आउट लेफ्ट आउट पोजीशन पे सौरव ने, और वहां पर छीन ली मोजेस ने। सौरव ने ड्रिबल करने की कोशिश की थी वहां पर मोमिन को, लेकिन मोमिन ने उनको टैकल अच्छे तरीके से किया और बॉल अल्टीमेटली, अभी दोबारा से मौका है वहां पर, आदित्य झा के पास बॉल है, मोजेस पीछे खड़े थे, फाउल का इशारा। कश्मीर एवेंजर्स ने पहले मैच में शाहीन FC जम्मू को हराया था 1-0 से 27 दिसंबर को पिछले साल, और उस मैच में गोल किया था केल्विन ने।
11 मिनट का खेल हो चुका है अब तक पहले हाफ का। स्कोर है कश्मीर एवेंजर्स 0, ARA FC गुजरात 0। ARA FC को फ्री किक मिलेगी। आदित्य झा लगता है कि फ्री किक लेंगे, जर्सी नंबर 28, लेकिन उनके साथ एक और खिलाड़ी है, हो सकता है एक मॉक किक दोनों में से एक खिलाड़ी ले और दूसरा असल किक ले। वॉल बनाई है वहां पर कश्मीर एवेंजर्स ने। बहुत अच्छे तरीके से वॉल ने बॉल को ब्लॉक कर दिया और बैक पास दिया वहां पर अपने खिलाड़ी जेनिश राणा के पास बॉल है, मिडफील्डर है। पैरेलल पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, रॉयल वास्कर को। बॉल ले ली वहां पर प्रतीक ने बैक पास दिया, पैरेलल पास फुल बैक को, और बहुत खतरा था। केल्विन ने उनसे तकरीबन बॉल छीन ली थी और अगर केल्विन बॉल छीनने में कामयाब हो जाते तो बहुत खतरा मंडला सकता था आरा एफसी के गोल पर। एक और मौका है वहां पर, फर्स्ट टाइम केल्विन के लिए। केल्विन ने हेड किया, बहुत अच्छा हेडर, टाइमिंग सही थी, डायरेक्शन सही थी, लेकिन उस हेड में उतनी ताकत नहीं थी, पेस नहीं थी, और जिस पेस की कमी की वजह से गोलकीपर ई जमाल को कोई दिक्कत नहीं हुई बॉल कलेक्ट करने में। बहुत अच्छा मौका था, क्रॉस मारा था वहां केल्विन के लिए और केल्विन ने हेड किया, लेकिन कमजोर हेडर था। गोलकीपर को काफी मौका मिला इसको कलेक्ट करने का और गोल बचाने का। केल्विन फिर इन एक्शन, केल्विन के पास बॉल, बॉक्स में दाखिल हुए लेकिन वहां पे क्लियर किया डिफेंडर ने। बॉल आ गई वहां आदित्य के पास और केल्विन के पास बॉल। केल्विन ने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दी, इशफाक को, लेकिन इशारा हुआ ऑफ साइड का। इस तरह से यह मैच बहुत दिलचस्प मराहिल से गुजरता हुआ आगे की तरफ गामजन है। स्कोर है कश्मीर एवेंजर्स 0, ARA FC 0। आप गोल्स ना होने की वजह से यह मत समझिए कि मैच अच्छा नहीं है, मैच बहुत ही शानदार है, कांटे की टक्कर है, बराबरी का मुकाबला है। अब तक दोनों टीमों को अच्छे अच्छे मौके मिले। कश्मीर एवेंजर्स को बेशक एक आध मौका ज्यादा मिला, लेकिन यह बात कही जा सकती है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए वंडरफुल फिनिश इन दिस पर्टिकुलर मैच। आई एम श्योर दिस टूर्नामेंट इज gaining momentum with every passing match and every passing day. Ball has crossed the sideline. Now throw-in will be taken by Sharik of Kashmir Avengers. Score is Kashmir Avengers 0, ARA FC 0. Kashmir Avengers has played a wonderful football so far. I think both the teams have played good football, and now there is a chance for Ayan, but the ball is being cleared. Still the ball is with Kashmir Avenger player. Ishfaq going solo, finds his right out. Center, Kelvin again in action. This time Kelvin could not control the ball and the ball was cleared successfully by ARA FC. ARA FC is also playing a wonderful football, a wonderful match rather, so far. You never know who is going to win the match, but as far as the quality of football is concerned, Kelvin again in action. It was a very good chance for Kelvin, but Kelvin definitely has got a couple of chances which could have been converted into goals, but unfortunately he has not been to the target, and he has missed out in terms of direction and in terms of force last time when he tried to convert a goal through his header, but did not succeed. For further commentary, over to Imran Bashir. शुक्रिया रोशन ख्याल। टीआरसी के इस खूबसूरत सिंथेटिक टर्फ पर खूबसूरत मुकाबला आरा एफसी और कश्मीर एवेंजर्स के दरमियान जारी। खेल का पहला हाफ और पहले हाफ के 16 मिनट इख्तिताम पजीर हुए हैं। अभी तक किसी भी टीम ने यहां पे गोल स्कोर नहीं किया है। चांसेस जरूर मिले, एवेंजर्स को तकरीबन 5 चांसेस मिले लेकिन गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए। आरा एफसी को भी 2 चांसेस मिले और आरा एफसी के खिलाड़ी भी कन्वर्ट नहीं कर पाए गोल्स में। केल्विन के पास बॉल है, हेडर के जरिए केल्विन आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पेनल्टी एरिया में खेल होता हुआ यहाँ पर केल्विन ने किक की थी लेकिन कमजोर किक, और वहां पर आरा एफसी के खिलाड़ी बीच में आए और इंटरसेप्ट किया और बॉल को पहुंचा दिया साइड लाइन के बाहर। खूबसूरत मुकाबला जारी यहाँ पे ARA FC अहमदाबाद और कश्मीर एवेंजर्स के दरमियान।
थ्रो इन लिया है यहाँ पे आरआईएफसी के खिलाड़ी ने, साथ ही खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दी। सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ आरआईएफसी के खिलाड़ी इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां बॉल एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास। मोमिन बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, लेकिन बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। आरआईएफसी और कश्मीर एवेंजर्स के दरमियान ये मुकाबला जारी। इस मुकाबले में सेंट्रल रेफरी के तौर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं फारूक खान। असिस्टेंट रेफरी 1 है हिलाल अहमद और असिस्टेंट रेफरी 2 है धीरज मानिया और फोर्थ ऑफिशियल मुजफ्फर मीर। मैच कमिश्नर है अरशद अली और रेफरी असिस्टेंट है मुजफ्फर मीर। इसी तरह इस बीच यहाँ पे पेनल्टी के लिए, यहाँ पे कॉर्नर किक के लिए तैयार है आरआईएफसी के खिलाड़ी। किक की वहां पे एक पेनल्टी एरिया में खेल होता हुआ, लेकिन बॉल इस वक्त जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। आरआईएफसी की बात करें तो सेकंड डिवीजन आई लीग में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया था 2019-20 की जो आई लीग हुई। टीम कोच है आरआईएफसी के विवेक नागुल, पुणे से इनका ताल्लुक है। टेक्निकल डायरेक्टर और एज हेड कोच अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं विवेक नागुल। इसके साथ साथ सालिम पठान जो है वो कोच और मैनेजर है, पुणे से इनका भी ताल्लुक है। और कश्मीर एवेंजर्स की अगर बात करें तो शेख रिजवान है टीम के कोच और मैनेजर है शेख रियाज। एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास बॉल, लंबा पास दिया साथी खिलाड़ी को, वहां पे बॉल को आगे धकेलने की कोशिश, वहां केल्विन इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे फाउल का इशारा रेफरी की तरफ से। तकरीबन 18 मिनट हो चुके हैं पहले हाफ के। यहाँ पे सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ आरआईएफसी के खिलाड़ी के पास 25 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी, उन्हें बॉल दे दी। साथ ही खिलाड़ी को 22 नंबर की जर्सी में मलबूस सौरभ के पास बॉल है। सौरभ देखना होगा कि क्या वहां पे कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वहां पे अच्छा इंटरसेप्ट किया शारिक ने, 12 नंबर की जर्सी में मलबूस शारिक। उन्होंने एन मौके पे इंटरसेप्ट किया और बॉल को गोल लाइन से बाहर पहुंचा दिया। सौरभ माहेश्वरी थे खिलाड़ी आरआईएफसी के, वो बॉल को लेके बड़ी तेजी से आगे जा रहे हैं और वहां पे खतरा हो सकता था कश्मीर एवेंजर्स के लिए, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पे शारिक की। एन मौके पे शारिक ने वहां पे इंटरसेप्ट किया और बॉल को जो है वो गोल लाइन से बाहर पहुंचा दिया। यहाँ कॉर्नर लेने के लिए तैयार आरआईएफसी के खिलाड़ी, वहां पे आरआईएफसी के ही खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया। आरआईएफसी के खिलाड़ी ने बॉल पहुंचा दी, लेकिन सीधे गोलकीपर के हाथों में। गोलकीपर ने आसानी से वहां पे बॉल को कलेक्ट किया। शब्बीर अली है गोलकीपर कश्मीर एवेंजर्स के। आपको बता दें कि इस वक्त कश्मीर एवेंजर्स की टीम अपने गोल का दिफा गॉफ कोस्ट एंड से कर रही है, वहीं पे आरआईएफसी की टीम की अगर बात करें तो रिवर साइड एंड से अपने गोल का दिफा कर रही है आरआईएफसी की टीम। ई अजमल है गोलकीपर आरआईएफसी के लिए और शब्बीर अली है गोलकीपर कश्मीर एवेंजर्स के लिए। कश्मीर एवेंजर्स की बात करें तो इशफाक है आज के मुकाबले के लिए कप्तान, और सौरव शर्मा जो आरआईएफसी के लिए खेलते हैं, जम्मू से इनका ताल्लुक है। कप्तान की बात करें तो रॉयल वास्कर है कप्तान आरआईएफसी के लिए। आरआईएफसी के लिए सागर अली भी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है, ताल्लुक है इनका केरला से। आरआईएफसी और कश्मीर एवेंजर्स के दरमियान ये बड़ा ही अहम मुकाबला रियल कश्मीर कप 2020-21 का यहाँ पे जारी। एक बार यहाँ पे किक ले ली आरआईएफसी के खिलाड़ी ने, लंबी किक, वहां पे आरआईएफसी का एक और खिलाड़ी पहुंचने की कोशिश करे, लेकिन गोलकीपर ने जब मार के वहां पे बॉल को गैदर करने की कोशिश की और वहां पे हल्का सा टकराव हुआ खिलाड़ियों के बीच। गोलकीपर रेफरी से बात करते हुए, अपनी सफाई पेश करते हुए। मॉसिस के पास बॉल, एवेंजर्स के मॉसिस के पास बॉल है। 24 नंबर की जर्सी में मलबूस है मॉसिस, साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बॉल दे दी, वहां पे साथी खिलाड़ी को राइट मूव बनाने की कोशिश करें, लेकिन बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। चांसेस की अगर बात करें तो तकरीबन 5 चांसेस मिले। दूसरे मिनट में अयान ने चांस मिस किया, 10वें मिनट में पठान फरहान ने चांस मिस किया एवेंजर्स के लिए, 10वें मिनट में ही केल्विन ने एक ब्यूटीफुल किक की थी, लेकिन वहां पे तारीफ करनी होगी ई अजमल की, उन्होंने वहां पे एक खूबसूरत सेव किया। 14वें मिनट में केल्विन को एक और मौका आया था, लेकिन वहां पे गोलकीपर के लिए कोई दुश्वारी नहीं हुई, एक कमजोर हेडर था केल्विन की तरफ से। और 16वें मिनट में एक बार फिर केल्विन को मौका आया था, लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से उन्होंने बॉल को पहुंचा दिया। आरआईएफसी को भी चांसेस मिले, दूसरे मिनट में सौरव शर्मा को चांस मिला था, लेकिन वहां पे तारीफ करनी होगी शब्बीर अली की, खूबसूरत सेव उन्होंने किया था। और फिर खेल के 13वें मिनट में आदित्य झा
फ्री किक उनको मिली थी, लेकिन वहां पे एक अच्छा ब्लॉक केल्विन की तरफ से हुआ था। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे आरा एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, लेकिन ब्लॉक किया वहां पे एवेंजर्स के खिलाड़ी ने। लेकिन इस वक्त एक बार फिर आरा एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल, साथ ही खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दे दी। वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एवेंजर्स के खिलाड़ी। 22 नंबर की जर्सी में मलबूस सौरभ के पास बॉल, सौरभ ने साथ ही खिलाड़ी को पास दे दिया। लंबा पास आरा एफसी के खिलाड़ी का, लेकिन वहां पे मोसेस और आरा एफसी के खिलाड़ी के दरमियान टकराव हुआ था। 9 नंबर की जर्सी में है ये खिलाड़ी सौरभ शर्मा, जम्मू से इनका ताल्लुक है। उनके और मोसेस के बीच में टकराव हुआ था, लेकिन अभी भी खेल जारी है। यहाँ पे बॉल है एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास। अभी भी किसी टीम ने यहाँ पे खाता नहीं खोला है, किसी भी टीम ने यहाँ पे गोल स्कोर नहीं किया है। चांसेस जरूर बने, लेकिन उन चांसेस को गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाई कोई भी टीम। एवेंजर्स के खिलाड़ी ने यहाँ पे किक लिया, हेडर के जरिए वहां पे गोल पोस्ट पे अटैक करने की कोशिश की एवेंजर्स के खिलाड़ी ने, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। साकिब थे ये खिलाड़ी, साकिब ने हेडर के जरिए वहां पे गोल पोस्ट पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं थी वहां पे और गोल लाइन से बाहर बॉल चली गई। गोलकीपर ई अजमल बॉल को सजाते हुए, आरा एफसी के गोलकीपर है ई अजमल, लेकिन यहाँ पे एक खिलाड़ी ऐसा लगता है कि इंजर्ड हुए हैं। 7 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी विजय राठवा, और फिजियो को तलब किया गया है। विजय राठवा थोड़े से इंजर्ड हुए। ये देखिए यहाँ पे किस तरह से मौका था साकिब के लिए, लेकिन वहां पे हेडर के जरिए साकिब ने बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर पहुंचा दिया। सात नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी विजय राठवा को अभी ग्राउंड से बाहर लिया गया है। खेल एक बार फिर शुरू होता हुआ, आरा एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल, वहां पर ड्रिबल करने की कोशिश, या उन्हें पास दे दिया साथी खिलाड़ी को, उनका पैरेलल पास अपने खिलाड़ी के लिए, लेकिन 19 नंबर की जर्सी में एवेंजर्स के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया। लेकिन एक बार फिर बॉल आरा एफसी के पास, 22 नंबर की जर्सी में मलबूस सौरभ माहेश्वरी के पास बॉल है। 28 नंबर की खिलाड़ी के पास बॉल, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट किया एवेंजर्स के खिलाड़ी ने और केल्विन पहुंच गया है बॉल के पास। वहां पे केल्विन कामयाब नहीं हुए इंटरसेप्ट करने में, और अभी आरा एफसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। साइड लाइन के करीब खेल होता हुआ, आरा एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल, इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है वहां पे मोसेस, लेकिन बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। तेरह नंबर की जर्सी में मलबूस एवेंजर्स के इशफाक कप्तान है। रेफरी के साथ बात करते हुए, बहुत ही खतरनाक टीम है एवेंजर्स। 3 महीने कबल ये टीम बनी थी और 3 महीने में जिस परफॉर्मेंस से ये आगे जा रही है, तारीफों के लायक है। और यहाँ पे इनके कोच शेख रिजवान की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरह से वो टीम को निखार रहे हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में ये टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। कश्मीर एवेंजर्स एफसी और आरा एफसी के दरमियान रियल कश्मीर कप 2020-21 का ये इंतहाई अहम मुकाबला। बाईपास मिला था यहाँ आरा एफसी को, और कश्मीर एवेंजर्स एक मुकाबला जीतकर इस मुकाबले में हिस्सा ले रही है। मोसेस के पास बॉल, मोसेस अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे 7 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी थे, उनको बॉल देने की कोशिश साकिब, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट किया आरा एफसी के खिलाड़ी ने। अभी मोसेस के पास ही बॉल है, लेकिन वहां पे सौरभ इंटरसेप्ट करने की कोशिश, सौरभ माहेश्वरी इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी इस वक्त एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। 12 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी, 7 नंबर के साकिब को दे दिया। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ, साकिब बॉल को आगे ले जा रहा है ओपनिंग की तलाश में। हल्का सा ड्रिबल, वहां पे खूबसूरत ड्रिबल चकमा दिया वहां पे आरएफसी के खिलाड़ी को। और इस वक्त केल्विन के पास बॉल है, देखना होगा क्या यहाँ पे पहले ही ऑफसाइड का इशारा दिखा दिया रेफरी ने, क्योंकि बहुत आगे चले गए थे वहां पे केल्विन। तो यहाँ फ्री किक मिलेगी आरएफसी के खिलाड़ी को। और इस वक्त सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ, आरएफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है। वहां पर मोसेस के पास बॉल पहुंची, मोसेस ने एक खूबसूरत छोटा सा पास दिया 12 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी को। शारिक है ये, साइड लाइन के करीब खेल होता हुआ। फाउल का इशारा यहां पर रेफरी की तरफ से।
किसी भी टीम ने यहाँ पे अभी तक गोल स्कोर नहीं किया है। चांसेस जरूर बने लेकिन उन चांसेस को गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए किसी भी टीम के खिलाड़ी। यहाँ पे आरा एफसी के खिलाड़ी ने साथी खिलाड़ी को पास दे दिया, वहां पे ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा पास दिया था उन्होंने, साथी खिलाड़ी को बीट किया था वहां पे एवेंजर्स के खिलाड़ी को। यहाँ पे केल्विन के पास बॉल है, देखना होगा क्या केल्विन मौका ढूंढ सकते हैं। किक की थी केल्विन ने लेकिन प्लेसमेंट ऐसी की वहां पे सीधे गोलकीपर के दस्तानों में बॉल चली गई और एक अच्छा सेव किया वहां पे गोलकीपर शब्बीर अली ने। ये देखिए यहाँ पे केल्विन के पास मौका था, एक अच्छी किक की थी, वहां पे बीट किया था एवेंजर्स के यहाँ आरा एफसी के खिलाड़ी को, लेकिन गोलकीपर को बीट नहीं कर सके। एक और मौका यहाँ पे, लेकिन इस वक्त बॉल जो है वो गोल पोस्ट से दूर चली गई, गोल लाइन से बाहर पहुंचा दी यहाँ पे एवेंजर्स के खिलाड़ी ने बॉल। 19 नंबर की जर्सी में अयान है, तो अयान के पास ये मौका था। अयान को इससे पहले भी मौका मिला लेकिन वहां पे भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। दूसरे मिनट में ही मौका मिला था अयान को और यहाँ पे 28वें मिनट में एक और मौका अयान को मिला लेकिन गोल यहाँ पे स्कोर नहीं कर पाए अयान। मॉसिस के पास बॉल है, मॉसिस ने अपने गोलकीपर की तरफ बॉल को धकेला, गोलकीपर ने वापस किक ली, साथी खिलाड़ी को दे दी लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पर 7 नंबर की जर्सी में मलबूस विजय राठवा ने, लेकिन इस वक्त बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन लेंगे यहाँ पे एवेंजर्स के खिलाड़ी। 13 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी इशफाक कप्तान, उनके पास बॉल साथी खिलाड़ी को उन्होंने दे दी लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पे आरा एफसी के खिलाड़ी ने। 30 नंबर की जर्सी में मलबूस है जिनेशी राना, उन्होंने बॉल साथी खिलाड़ी को दे दी। एक पैरेलल पास आरा एफसी के खिलाड़ी को। 25 नंबर की जर्सी में मलबूस है आरा एफसी के खिलाड़ी, यहाँ पे मौका हो सकता है, देखना होगा क्या मॉसिस वहां पे इंटरसेप्ट कर पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, मॉसिस ने एक अच्छा इंटरसेप्ट वहां पे किया, एंड मौके पे पहुंचे मॉसिस और बॉल को जो है वो साइड लाइन से बाहर पहुंचा दिया, वरना यहाँ पे खतरा हो सकता था एवेंजर्स की टीम के लिए, क्योंकि आरा एफसी के खिलाड़ी बड़ी खतरनाक तरीके से यहाँ पे गोल पोस्ट की तरफ बॉल को लेके जा रहे थे। इस वक्त मॉसिस के पास बॉल, 23 नंबर की जर्सी में मॉसिस किक की थी लेकिन ब्लॉक किया वहां पे आरा एफसी के खिलाड़ी ने। एक छोटा सा पास दिया साथी खिलाड़ी को, ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आरा एफसी के खिलाड़ी ने लंबा पास दिया लेकिन ब्लॉक किया वहां पे मॉसिस ने। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ एक बार फिर बॉल मॉसिस के पास, खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश, मॉसिस के पास बॉल, हल्का सा ड्रिबल करते हुए वहां पे उन्होंने पैरेलल पास दिया साथी खिलाड़ी को, वो ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा पास एवेंजर्स के ही खिलाड़ी को, एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास बॉल है, एक बार फिर पैरेलल पास मॉसिस के पास, मॉसिस ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक लंबा पास दिया मॉसिस ने लेकिन वहां पे बॉल चली गई आरा एफसी के खिलाड़ी के पास। 30 नंबर की जर्सी में जिनेशी राना है, उनके पास बॉल चली गई थी। एक बार फिर यहाँ पे एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास बॉल है, लंबा पास दिया वहां केल्विन के लिए लेकिन केल्विन वहां पहुंच नहीं पाए, इंटरसेप्ट किया हेडर के जरिए आरा एफसी के खिलाड़ी ने और बॉल को दूर धकेला। एक बार फिर आरा एफसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ आरा एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल, छोटा सा पास दिया साथी खिलाड़ी को, वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एवेंजर्स के खिलाड़ी। एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, एक बार फिर आरा एफसी के खिलाड़ी ने बॉल छीन ली, साइड लाइन के करीब खेल होता हुआ, देखना होगा क्या यहाँ पे इंटरसेप्ट कर पाएंगे एवेंजर्स के खिलाड़ी। जी हाँ, और मॉसिस के पास बॉल चली गई है, मॉसिस ने पैरेलल पास देने की कोशिश की लेकिन बॉल चली गई 25 नंबर की जर्सी में मलबूस अक्षय माल के पास और उन्होंने किक की थी लेकिन वहां पे आरा एफसी का कोई खिलाड़ी नहीं और बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास बॉल, उन्होंने साथी खिलाड़ी को पास दे दिया, ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एवेंजर्स के खिलाड़ी। 7 नंबर की जर्सी में मलबूस एक खिलाड़ी, वहां पर हेडर के जरिए इंटरसेप्ट करने की भरपूर कोशिश की केल्विन ने लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एवेंजर्स के खिलाड़ी ने लंबी किक ली, देखना होगा वहां पे मौका हो सकता है लेकिन हेडर के जरिए एंड मौके पे इंटरसेप्ट किया आरा एफसी के खिलाड़ी ने। 14 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी, उन्होंने एक अच्छा इंटरसेप्ट किया वहां पे। एक बार फिर पेनल्टी एरिया के करीब खेल होता हुआ 22 नंबर की जर्सी में सौरभ माहेश्वरी के पास बॉल थी लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की एवेंजर्स के खिलाड़ी ने। 7 नंबर की जर्सी में मलबूस साकिब और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर पहुंच गई। एक बार फिर साइड लाइन के करीब खेल होता हुआ सौरभ और साकिब के दरमियान मुकाबला, लेकिन एक बार फिर गोल लाइन से बाहर बॉल। अभी भी किसी टीम ने यहाँ पे गोल स्कोर नहीं किया है, तो तकरीबन 31 मिनट हो चुके हैं पहले हाफ के और किसी भी टीम ने यहाँ पे गोल स्कोर नहीं किया है, तो यहाँ पे कॉर्नर लेने की तैयारी हो रही है
कॉर्नर मिला है यहाँ पे एवेंजर्स की टीम को और 2 नंबर की जर्सी में मलबूस मुसाब यहाँ पे कॉर्नर लेंगे एवेंजर्स के लिए। ब्लॉक करने की तैयारी, आरएफसी के खिलाड़ी तैयार। यहाँ पे कॉर्नर लिया खिलाड़ी ने, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट आरएफसी के खिलाड़ी की तरफ से और बॉल जो है वो पेनल्टी एरिया से बाहर चली गई। लेकिन अभी भी एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, देखना होगा क्या वो कामयाब हो सकते हैं वहां पे मौका क्रिएट करने में। जी नहीं, बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। तो 32 मिनट का खेल हो चुका है। क्या कुछ होगा आगे इस मुकाबले में, आप तक मेरे साथ ही रोशन ख्याल पेश करेंगे। शुक्रिया इमरान बशीर। काफ़ी उतार चढ़ाव हमने इस मैच में देखे हैं कश्मीर एवेंजर्स और आरा एफसी गुजरात के दरमियान। पहले हाफ का खेल जारी है, 32 मिनट हो चुके हैं और अब तक स्कोर है कश्मीर एवेंजर्स 0, ARA FC 0। Football is a wonderful game and it's being followed across the globe by 191 countries. Imagine. That is why it's considered to be the most favorite game in the world. In Kashmir also it is the top and most favorite sport of the masses. And about football, there are so many sayings. One of the sayings about football is an honest game. It's true to life. It's a game about sharing. Football is a team game. So is life. Football जिंदगी की अक्कास है, कभी हार कभी जीत, and it's not important who wins and who loses. You may lose, you may win, but you should never be defeated. Don't feel dejected, whether it's a game of football or it's life. इस दौरान मुकाबला कश्मीर एवेंजर्स के हाफ में बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोनों टीमें फुटबॉल का मुजाहरा कर रही हैं। केल्विन राइट आउट पोजीशन पर पहुंच गए, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कॉर्नर मिलेगा उनको, संभाल नहीं पाए थे लेकिन डिफेंडर के पैर से लगकर बॉल गोल लाइन से पार हो गई। इस तरह से कॉर्नर मिलेगा कश्मीर एवेंजर्स को। देखना है कि इस कॉर्नर किक का कोई खातिर खा नतीजा निकलता है या नहीं। शारिक कॉर्नर किक के लिए जा रहे हैं। केल्विन पेनल्टी बॉक्स में हैं, उनके साथ मोजेस हैं 24 नंबर के खिलाड़ी, और साथ में हैं राशिद और पठान फरहान। लेफ्ट फुटर लिया, बहुत अच्छा हेड करने की कोशिश की थी मोजेस ने, लेकिन टकरा गए गोलकीपर ई जमाल से, और इस तरह ई जमाल को थोड़ी सी चोट लगी है। मोजेस ने हेड करके बॉल को गोल में डालने की कोशिश की, लेकिन गोलकीपर से टकरा गए, और इस तरह देखिए कैसे हेड किया था, लेकिन गोलकीपर सामने आ गए और मामूली सी चोट है, और दोबारा से ई जमाल खड़े हो गए मुकाबला करने के लिए। स्कोर है कश्मीर एवेंजर्स 0, ARA FC गुजरात यानी अहमदाबाद रैकेट एकेडमी गुजरात 0। रिवर एंड से ARA FC अपने गोल का दिफा कर रहे हैं, जबकि गोल पोस्ट है कश्मीर एवेंजर्स का गोल्फ कोर्स एंड में। साइड लाइन से बॉल को बाहर कर दिया। थ्रोइंग लेंगे साकिब। साकिब ने बॉल छोड़ दी अपने साथी खिलाड़ी शारिक के लिए। शारिक थ्रोइंग लेंगे। थ्रोइंग लिया, वहां पर मौजूद हैं इशफाक। इशफाक के पास बॉल है, सोच रहे हैं क्या करें, और थ्रोइंग के लिए मिलेगी इशफाक को, लेकिन रेफरी ने आरा एफसी को थ्रोइंग दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि बॉल जो है वो कश्मीर एवेंजर्स के टच के बाद ही साइड लाइन के बाहर गई। थ्रोइंग ले रहे हैं आरा एफसी के खिलाड़ी। बॉल इस दौरान साकिब ने अपने साथी खिलाड़ी केल्विन, और केल्विन से बॉल गई है वहां साथी खिलाड़ी अयान के पास। अयान के बाद शारिक। शारिक ने पास देने की कोशिश की, लेकिन साइड लाइन से बाहर हो गई। वहां पर मौका था साकिब के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल था उसको इन प्ले रखना, इसलिए थ्रो इन मिला। फाउल किया है वहां पर कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी ने। राशिद थे वहां, और फ्री किक मिलेगी आरा एफसी को अपने ही हाफ से सेंट्रल लाइन के करीब।
कैल्विन वहां खड़े हैं। रेफरी ने दोबारा से किक लेने के लिए कहा। अभी रेफरी ने इशारा नहीं किया था मैच को रिज्यूम करने का। रेफरी अपनी पोजीशन लेते हुए फारूक खान अब इशारा किया और पेनल्टी एरिया की तरफ बॉल को पहुंचाने की कोशिश। अभी भी बॉल है वहां आरा के खिलाड़ी के पास। अच्छा पास वहां तक दिया सौरभ महेश्वरी के लिए, लेकिन महेश्वरी बॉल को गंवा बैठे। साकिब के पास बॉल पहुंची। थ्रू पास कैल्विन के लिए। कैल्विन सेंटर लाइन के करीब अपने साथी खिलाड़ी इशफाक को पास दिया। इशफाक ने कोशिश की राइट आउट को ढूंढने की, लेकिन बॉल उनसे छिन गई। अभी भी है कश्मीर एवेंजर्स के पास बॉल, राइट आउट के पास बॉल है। वहां से मूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बॉल उनके कंट्रोल से बाहर निकल गई और गोल लाइन क्रॉस कर गई और कॉर्नर किक मिलेगी कश्मीर एवेंजर्स को। एक और मौका हो सकता है कश्मीर एवेंजर्स के लिए इस मैच में पहला गोल करने का। स्कोर है कश्मीर एवेंजर्स 0, आरा एफसी 0। पहले हाफ का खेल जारी है और अब तक 37 मिनट बल्कि अब 38 मिनट हो चुके हैं। शारिक जो कि बाएं पैर से लेते हैं किक, इससे पहले भी उन्होंने कॉर्नर किक ली थी, लेफ्ट फुटर हैं। किक ली, कर्ल करती हुई किक, लेकिन वहां पे डिफेंडर चौकन्ना थे, उन्होंने बॉल को क्लियर किया। साकिब के पास बॉल, अच्छा ड्रिबल किया। अभी भी उनके पास बॉल है, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पर मौजूद हैं सौरभ महेश्वरी और कॉर्नर किक मिलेगी। सौरभ महेश्वरी ने कोई ओपनिंग नहीं दी शारिक को और इस तरह कॉर्नर किक मिलेगी एक बार फिर कश्मीर एवेंजर्स को। 2 लगातार कॉर्नर किक्स मिली हैं कश्मीर एवेंजर्स को। इस बार शायद मुसैब किक लेंगे, जर्सी नंबर 2। और यहां पर एक खिलाड़ी कैल्विन को मामूली सी चोट लगी है। फिजियो आए उनको फर्स्ट एड देने के लिए। बहुत ही अच्छा और दिलचस्प मैच है कश्मीर एवेंजर्स और आरा एफसी के दरमियान। ये इस टूर्नामेंट का 12वां मैच है। रियल कश्मीर कप 2020-2021 आपकी खिदमत में बराह रास्त डीडी कशिर के सौजन्य से पेश किया जा रहा है और ये यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा जा सकता है। स्ट्रेचर को लाया गया। कश्मीर एवेंजर के एक खिलाड़ी लगता है कि मैदान से बाहर जाएंगे और इसके लिए एहतियातन ये है, लेकिन खड़े हो गए वहां पे। कैल्विन उनको कांधे पे उठाकर गोल लाइन के बाहर ले जाया गया। मोजेस हैं 24 नंबर की जर्सी में। 23 नंबर के कैल्विन ने उन्हें कांधे पे उठाकर गोल लाइन के पार पहुंचा दिया। वहां पर उनको फर्स्ट एड दिया जाएगा। इस दौरान मैच जारी रहेगा। मुसैब ने किक ली, कॉर्नर किक, लेकिन गोलकीपर ने छलांग मारकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बॉल को कलेक्ट किया और एक लंबी सी किक लगाई ई जमाल ने, जो कि आरा एफसी के गोलकीपर हैं कश्मीर एवेंजर्स के हाफ में। मुसैब के पास बॉल, साकिब के पास। साकिब ने दी इशफाक को, इशफाक ने पैरेलल पास अपने साथी खिलाड़ी को दी मुसैब को। मुसैब ने राइट आउट को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन राइट आउट बहुत पीछे रह गए वहां पर और कैल्विन भी जाना चाहते थे 23 नंबर की खिलाड़ी, उनके पहुंच से भी बॉल काफ़ी बाहर थी। आदित्य झा के पास बॉल है, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी सौरव शर्मा को दी। लेफ्ट आउट पोजीशन पे सौरव शर्मा, देखते हैं वो ड्रिबल करने में कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई और थ्रो इन मिलेगा वहां पर कश्मीर एवेंजर्स को। अपने ही हाफ में थ्रो इन लेते हुए हेड करके, बैक हेड करके वहां कैल्विन को बॉल देने की कोशिश की। कैल्विन ने दो, लेकिन फाउल का इशारा कैल्विन के खिलाफ। कैल्विन को येलो कार्ड दिखाया गया। गलत तरीके से उन्होंने टैकल करके बॉल छीनने की कोशिश की थी और साइड रेफरी ने इशारा किया फाउल है और सेंटर रेफरी ने भी, फारूक खान ने भी इशारा किया ये गलत तरीके से
टैकल किया गया है, इस तरह से येलो कार्ड दिखाया गया वहां केल्विन को। और अब फ्री किक लेंगे सेंटर लाइन के करीब से आरा के खिलाड़ी। स्कोर है कश्मीर एवेंजर्स 0 और आरा एफसी 0। पहले हाफ के 42 मिनट हो चुके हैं। आगे का खेल इमरान बशीर से। शुक्रिया रोशन ख्याल। तो यहाँ पे चांस हो सकता है एवेंजर्स के लिए, लेकिन किक जो है वो ली थी एवेंजर्स के खिलाड़ी ने, लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से बॉल को दागा उन्होंने। तकरीबन 42 मिनट का खेल हो चुका है और यहाँ पे 42वें मिनट में ही येलो कार्ड दिखाया गया है केल्विन को फॉल प्ले के लिए। गोलकीपर बॉल को सजाते हुए, एवेंजर्स के गोलकीपर किक लेंगे, गोल किक लेंगे। यहाँ पे गोलकीपर शब्बीर अली, लंबी किक सेंटर लाइन के करीब बॉल को पहुंचा दिया, वहां पर हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया आरएफसी के खिलाड़ी ने। सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ एक खूबसूरत पास वहां पे आरएफसी के खिलाड़ी ने दिया, साथी खिलाड़ी को चकमा दिया एवेंजर्स के खिलाड़ी को। यहाँ पे 22 नंबर की जर्सी में सौरभ महेश्वरी बॉल को लेकर आगे जा रहे हैं। 7 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी को बॉल दे दी, विजय राठवा है ये खिलाड़ी, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुए यहाँ एवेंजर्स के खिलाड़ी। उन्हें पैरेलल पास दे दिया साथी खिलाड़ी को और एक बार फिर सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ और बॉल जो है इस वक्त साइड लाइन से बाहर चली गई। अभी 3 मिनट का एडिशनल टाइम दिया गया है पहले हाफ के लिए। पेनल्टी एरिया में बॉल इस वक्त, लेकिन गोलकीपर ने बॉल को अपनी तहवील में ले लिया। ई अजमल है गोलकीपर यहाँ आरएफसी के लिए। रिवर साइड एंड से गोल, अपने गोल का दिफा कर रही है आरएफसी की टीम। यहाँ पे एक बार फिर खिलाड़ियों के दरमियान टकराव हुआ था। 7 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी और 16 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी जो है राशिद और 7 नंबर के विजय राठवा के दरमियान यहाँ टकराव हुआ। रेफरी खिलाड़ियों को समझाते हुए वापस खेल शुरू होता हुआ। यहाँ पे आरएफसी के खिलाड़ी ने किक ली, सौरभ के पास बॉल, 22 नंबर की जर्सी में मलबूस सौरभ, वो बॉल को लेके आगे जा रहे, लेकिन वहां पे अच्छा इंटरसेप्ट किया एवेंजर्स के खिलाड़ियों ने, लेकिन बॉल जो है वो इस वक्त गोल लाइन से बाहर चली गई। किसी भी टीम ने यहाँ पे गोल स्कोर नहीं किया है। पहले हाफ के आखिरी लम्हात यहाँ पे बॉल को सजाते हुए गोलकीपर शब्बीर अली गोल किक लेने के लिए तैयार। यहाँ पे लंबी किक गोलकीपर की जानिब से सेंटर लाइन के करीब, वहां पे सौरभ ने एक अच्छा इंटरसेप्ट किया हेडर के जरिए, लेकिन उतना ही खूबसूरत इंटरसेप्ट वहां पे मोसिस की तरफ से। लेकिन इस वक्त केल्विन के पास बॉल, केल्विन बॉल को लेके आगे जा रहा है, वहां पे साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दी। 2 नंबर की जर्सी में बस मुसाब के पास बॉल है, लेकिन वो पैरेलल पास देने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन आरएफसी के खिलाड़ी ने अच्छा इंटरसेप्ट किया वहां पे और पेनल्टी एरिया से दूर धकेला बॉल को। इस वक्त बॉल एक बार फिर साइड लाइन से बाहर चली गई है। थ्रो इन लेंगे यहाँ पे एवेंजर्स के खिलाड़ी। एवेंजर्स की टीम को यहाँ पे थ्रो इन मिला है। साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दे दी। आरएफसी के खिलाड़ी ने लंबी किक वहां पे इंटरसेप्ट किया, मोसिस के पास बॉल है, मोसिस बॉल के करीब है, बॉल को अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं, ओपनिंग ढूंढने की तलाश में। वहां पे साथी खिलाड़ी को बॉल देने की कोशिश, देखना होगा क्या कामयाब होंगे। बॉल को लेके वो आगे जा रहे हैं, अपने पास ही बॉल रख रहे हैं, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट किया 22 नंबर की जर्सी में मलबूस सौरभ महेश्वरी ने और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन लिया यहाँ पे एक बार फिर 12 नंबर की जर्सी में मलबूस शारिक ने एवेंजर्स के लिए, लेकिन एक बार फिर वहां पे इंटरसेप्ट किया आरएफसी के खिलाड़ी ने और बॉल जो है वो साइड लाइन से एक बार फिर बाहर। किसी भी टीम ने यहाँ पे गोल स्कोर नहीं किया है। आरएफसी अहमदाबाद और कश्मीर एवेंजर्स एफसी के दरमियान ये इंतहाई अहम मुकाबला रियल कश्मीर कप 2020-21 का यहाँ पे जारी। यहाँ पे एक बार फिर एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास बॉल ही, पैरेलल पास दिया साथी खिलाड़ी को, लेकिन वहां पे एवेंजर्स के खिलाड़ी पीछे रह गए और बॉल चली गई 12 नंबर की जर्सी में मलबूस राजवीर सिंह के पास, लेकिन वो भी बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाया और इस वक्त बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। इशफाक कप्तान है यहाँ पे कश्मीर एवेंजर्स के लिए, साथ ही रॉयल वास्कर जो है वो आरएफसी के कप्तान है, अहमदाबाद रैकेट एकेडमी। 7 नंबर की जर्सी में मलबूस यहाँ खिलाड़ी के पास बॉल, उन्होंने
फर्स्ट टाइमर लेने की कोशिश की थी और वहां पे प्लेसमेंट सही नहीं, गोल पोस्ट से दूर बॉल गोल लाइन से बाहर पहुंचा दी यहां पे साकिब ने। तो आखिरी लम्हात में साकिब के पास मौका था, कोशिश भी की थी, लेकिन प्लेसमेंट वहां पे साकिब की सही नहीं। एक बार फिर गोलकीपर तैयार यहां पे अजमल किक लेने के लिए, लंबी किक सेंट्रल लाइन के करीब बॉल को पहुंचा दिया, हेडर के जरिए वहां पे इंटरसेप्ट किया एवेंजर्स के खिलाड़ी ने, लेकिन वापस वहां पे ब्लॉक किया आरआईएफसी के खिलाड़ी ने। वो बॉल को उन्होंने आगे धकेला, वहां पे केल्विन नहीं पहुंचे और बॉल केल्विन से पहले ही गोलकीपर के पास पहुंची। अजमल है गोलकीपर, उन्होंने बॉल को कलेक्ट किया और साथ ही खिलाड़ी को बॉल देने की कोशिश, जी हाँ कामयाब भी हुए। 25 नंबर की जर्सी में मलबूस आरआईएफसी के खिलाड़ी, उनके पास बॉल है, अक्षय माल है ये खिलाड़ी, वो बॉल को आगे ले जा रहे हैं, साकिब को देने की साकिब के पास बॉल इस वक्त, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश। 13 नंबर की जर्सी में मलबूस है इशफाक, उनके पास बॉल, लेकिन वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाए 10 नंबर के पठान फरहान, और बॉल जो है वो आरआईएफसी के खिलाड़ी के पास है। किक की थी उन्होंने, लेकिन साइडलाइन से बाहर बॉल पहुंच गई। किसी भी टीम ने यहाँ पे गोल स्कोर नहीं किया और इसके साथ ही यहाँ पे रेफरी की विसिल और पहला हाफ इख्तिताम पजीर। पहले हाफ के इख्तिताम होने पर यहाँ पे किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है, चांसेस जरूर मिले लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। जब तक दूसरा हाफ शुरू होगा तब तक हम आपको वापस लिए चलते हैं अपने स्टूडियोज। नाज़रीन, पहले हाफ का खेल मुकम्मल हो चुका है। जी हाँ, आरआईएफसी वर्सेस कश्मीर एवेंजर्स, दोनों टीमें जद्दोजहद में हैं कि पहला गोल करके दिखाएं, लीड लेके दिखाएं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। हालांकि चांसेस मिले, लेकिन कोई भी टीम अभी तक गोल में बाल को नहीं डाल पा। एनालिसिस के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। शहनवाज, मैच जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, एक शानदार सा फुटबॉल देखने को मिलेगा, क्या लगता है आपको, वैसा कोई फुटबॉल देखने को मिला? वैसा जो हम चाहते, जो हमें लगता था कि ऐसा अब तो मार्क ही मिले, वैसा फुटबॉल अभी तक मिला नहीं है। फिर भी आराज का वो है कि वो थोड़ा बॉल पोजीशन रख रहा है, वो मैक्सिमम बॉल अपने होल्ड में रख रहा है, लेकिन फिनिश में वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एवेंजर्स है, उनको मिला भी है, बॉल पोजीशन मिली, बट वो वहाँ तक क्लिक कर पा रहे, कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। सो लगता है कि अगर इन्होंने एवेंजर्स ने अगर आरा को एज ए फ्री छोड़ दिया, मे बी उनके लिए ट्रबल हो जाएगा। सो दे हैव टू प्रेस देम एट एनी कॉस्ट। अगर उनको अलाउ किया खेलने के लिए, मे बी दे विल ट्रबल। और कहीं ना कहीं हम ये बात तो पहले भी कर रहे थे कि शुरुआत के 15-20 मिनट एवेंजर्स के लिए प्लस पॉइंट है, जब तक आरा थोड़ा एडजस्ट हो जाएगी। अब 45 मिनट्स हो चुके हैं, आरा अब इस गेम में फुल फ्लेज्डली आ चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है क्लाइमेट के साथ भी और टर्फ के साथ भी। अब देखना होगा कि सेकंड हाफ में क्या करते हैं। मकसूद, क्या लगता है आपको, पहले हाफ का जो खेल है किस तरह का खेल था? बिल्कुल सर, जितना मैं एक्सपेक्ट करता था आरआईएफसी पोजीशन फुटबॉल खेलेगी, बट उतना अच्छा फुटबॉल उनसे खेलने को नहीं मिला। बट जो कश्मीर एवेंजर हैं, उनका क्या है कि व्हेन दे प्ले 1-2 पासेस दे लूज द बॉल। सो तो उनको चाहिए कि जितना वो बॉल पोजीशन रखेंगे ना, जितना बॉल उनके पास रहेगा, देन दे विल ट्रांजिट टू द मिडफील्ड से अटैकिंग लाइन में, तो डेफिनेटली दे विल स्कोर। बट उनका क्या है कि they just play direct balls to the Kelvin. So that is a problem because opponent coach is observing the game na, so target man is Kelvin. So problem वहाँ आ रहा है कि वो Kelvin को mark कर रहे हैं. If Kelvin is not in right place, so still he is getting the ball. Still he is getting the balls. That's a problem. So if another player is in right place, so he is not been feeded. He is not feeded. So वो एक coach को देखना चाहिए वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी करनी है। जी, इस पर हम और भी बात करेंगे। हालांकि बहुत सारे चांसेस मिले दोनों टीम्स को गोल कन्वर्ट करने के, लेकिन कोई भी टीम कामयाब नहीं हो पाई। आइए नजर डालते हैं उन मिस चांसेस पर जो आज दोनों टीम्स को मिले। ये वो पहला चांस जो बहुत ही शानदार चांस मिला था आरा को, लेकिन गोलकीपर की दाद देनी पड़ेगी कि बहुत शानदार सेव किया और उसके बाद गिरकर दोबारा बहुत जल्दी उठे, दोबारा गए थे बॉल को गैदर करने के लिए, लेकिन तब तक बॉल साइडलाइन से बाहर चली गई थी। बहुत अच्छी पोजीशन में फॉरवर्ड था, बहुत शानदार पोजीशन में, वहां पर स्ट्रोक भी बहुत अच्छा लगा, शॉट बहुत, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद यहां पर एवेंजर्स को शॉट मिला, मौका मिला, लेकिन थोड़ा सा अगर वो शॉट थोड़ा स्पीडी होता, वो शायद साइड में कहीं होता तो गोलकीपर फॉर द गोलकीपर। बिल्कुल सही। ये इस
बहुत ही शानदार हेडर लिया था केल्विन ने। बट मेरे को लगता है ये जो इसका जो टाइमिंग थी बॉल पे वो थोड़ा बहुत मिसमैच थी विद बॉल। जी, अगर वो एडजस्टमेंट पूरा होता मे बी विल गेट द बेस्ट पोजीशन ऑन द बॉल। ये देखिए, सी हालांकि इसने बहुत कोशिश तो बहुत अच्छी की, लेकिन उतनी ही अच्छी कोशिश गोलकीपर की भी थी, उसकी भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सेव कर डाइव करके सेव कर लिया इस बॉल को। यहाँ पर फिर ये एक और मौका, ये बहुत ही अच्छा मौका मिला था जहां पर बिल्कुल डिफेंडर्स के घुटनों के टांगों के बीच में से बॉल निकल गई, और उसके लिए वो जब डिफेंस के बीच से बॉल जाती है गोलकीपर के लिए बड़ी परेशानी करती है। वो तो वो गोलकीपर उसमें कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसका सारा फेस वो उस पे होता है कि डिफेंडर की बैक साइड में उसको दिखाई नहीं दे जी। रहा। अगर बीच में टांगों के बीच में बॉल चले जाए तो गोलकीपर बहुत मुश्किल होता है कि उसको सेव करना, क्योंकि उसके पास विजन नहीं होता ना, वो विजन क्लोज हो जाता है, वो विजन वो उसको दिखाई नहीं देता बॉल है कहाँ पे है। जी। तो इसमें अगर यही बॉल जैसे इसने केल्विन ने मारा वो स्ट्रेट था, अगर थोड़ा साइड में होता तो मे बी और थोड़ा सा अगर पावर ज्यादा होती तो शायद गोल हो जाता। बड़ा मुश्किल हो जाता है गोलकीपर के लिए उसको ऐसा रोकने के लिए। बिल्कुल सही। आपने अभी इस मिस शॉट से पहले, मिस चांसेस से पहले आपने बात की थी कि अगर डिफेंस मिडफील्ड को फीड करे और मिडफील्ड मूव बना के फॉरवर्ड्स को, स्ट्राइकर्स को फीड करे तो बहुत अच्छे मूव्स बन सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि डिफेंस के पास बॉल आती है तो वो 2 टच के बाद उसको उठा के अपने मिडफील्ड को बाईपास करके फीड करने की कोशिश करते हैं फॉरवर्ड्स को, स्ट्राइकर को। लेकिन वहां पर डिफेंस है, ये तो हमें देखना है ना कि वहां पर भी डिफेंस है। वो आपको ऐसे खुला मैदान तो देंगे नहीं, तो फिर ये ऐसी स्ट्रेटेजी क्यों है? बिल्कुल, वहाँ पे चाहिए कि कश्मीर एवेंजर्स को एक बिल्डअप के साथ खेले, वो डिफेंस से बिल्डअप करे मिडफील्ड में क्या उनका प्रॉब्लम आ रहा है कि वो दे प्ले ओनली राइट साइड फुटबॉल, तो राइट साइड में ज़्यादा फीडिंग हो रही है। अगर उससे बेटर है कि वो जो इनका मिडफील्डर है इशफाक अगर बोथ साइड्स फुटबॉल खेलेगा ना, तो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, एंड दे कंबाइन ईच अदर एंड दे विल गो फॉर, उतने क्रॉसेस नहीं आए, बिकॉज इफ एवेंजर्स विल मेक सम क्रॉसेस डेफिनेटली इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। और मैं दाद देता हूँ इसकी गोलकीपर की, जो अजमल इनका खेल रहे हैं, ही इज़ फैंटास्टिक, वो बड़ा अच्छा विजन है उसका, सारी बॉल्स उसने ग्रैब की, तो उनको ये चाहिए कि क्रॉसेस में वो थोड़ा सा। हालांकि अगर हम ओवरऑल देखें फील्ड के 2 हिस्से कर लीजिए तो एक ही हिस्से में खेल चल रहा है जी, वहां का भी और यहाँ का भी। अगर यहाँ से ये लोग लेफ्ट आउट से जाके मुंह बना रहे हैं तो वो लोग राइट आउट से जाके मुंह बना रहे हैं। क्या वजह है कि ये वाला हिस्सा ग्राउंड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? शहनवाज, मैक्सिमम ये है कि एक कोच की एक स्ट्रेटजी होती है कि वो कैसे, मे बी उनको लगा होगा पहले 5-10 मिनट में देखा होगा कि उनका एवेंजर्स का लेफ्ट साइड वीक है, सो मे बी वो ट्राई करेंगे वहाँ से अटैक करें, सो वहाँ से वो सक्सेसफुल हो रहे हैं इस टाइम। सो मेन प्रॉब्लम और हमारी सेंटर की, एवेंजर्स का सेंटर वो इशफाक वो सिर्फ चेज कर रहा है बॉल को, बॉल फीड नहीं हो रहा। दूसरा जो मिडफील्ड के साथ कर रहा है वो वहीं पे कोई भी दिखाई दे रहा है कि वहाँ, अब देखो केल्विन कहाँ पे आगे बॉल ले रहा है और कहाँ पे जा रहा है, वो कितनी इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है बॉल के लिए। और एट द सेम टाइम मोजेस स्टॉपर बैक की पोजीशन छोड़कर फॉरवर्ड पोजीशन पे आ रहा है और वहां पर बॉल ले भी रहा है और दे भी रहा है। सोलो ही इज गोइंग विद बॉल, देख कहाँ तक गया, वो कहाँ पे बॉल दे रहा है। जब उसको बॉल वैसी क्वालिटी का वैसा उसको नहीं मिल रहा, सो दे सी हाउ दे रनिंग विद बॉल एंड वो कैसे वापस आ रहा है, कैसे जा रहा है, तो कितना प्रेशर उनको लेना है। 2 फॉरनर की वजह से केल्विन और मोजिस दे आर प्लेइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी देयर, सो उनको चाहिए कि अभी जो उनके आगे जो प्लेयर्स हैं उनको भी चाहिए, इनको फुल सपोर्ट करने चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मतलब एवेंजर्स पूरा फुटबॉल केल्विन के लिए खेल रहे हैं और वो चीज ओपोनेंट्स मार्क कर रहे हैं, वो केल्विन को मौका ही नहीं दे रहे हैं बॉल पकड़ने का या पोजीशन में आने का या स्ट्राइक करने का? ऐसा तो नहीं है, बट दिस ए टीम गेम, ऐसे टीम तो नहीं जीतती है कि हमारे पास 2 फॉरनर हैं हम इनको ही खेले, नो, ऐसे तो टीम नहीं जीती है। दिस इज अ टीम एफर्ट फ्रॉम गोलकीपर टू द डिफेंस टू द मिडफील्डर टू द अटैकर। तो ऐसे क्या करना चाहिए, मैं इनको यही चीज सजेस्ट करता हूँ कि बिल्ड अप से खेले। जैसे केल्विन मोजेस के पास बॉल होती है, ही प्ले डायरेक्ट फुटबॉल। सो डायरेक्ट फुटबॉल में क्या होता है कि आप एयर में बॉल छोड़ रहे हो, एयर बॉल इज ऑलवेज 50-50, सो दैट इज बेटर कि यू लूज दैट टाइम, यू लूज द बॉल। उससे क्या होता है कि देयर ट्रांजिशन होता है, व्हेन यू लूज बॉल अटैक टू डिफेंस, डिफेंस से ट्रांजिशन होके वहां से काउंटर अटैक्स आते हैं एवेंजर्स को। इनको चाहिए कि एक पोजीशन फुटबॉल खेले और स्विच करे बॉल, अगर राइट साइड से ज्यादा चल रहा है तो स्विच करे, दोनों विंग्स को यूज करके वो एक अच्छा अटैक बना सकते हैं। और आई होप कि केल्विन विल क्रिएट सम गुड चांसेस एंड स्कोर द गोल। जी, हालांकि अगर हम इससे पहले वाले मैच की बात करें जहां टीएसएम खेल रहा था 1-0 से पिछड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना वो
जो वो जो अटैकिंग पोजीशन में आते थे, लेकिन वो आते थे डिफेंस से एक मूव बनाते हुए, डिफेंस से मिडफील्ड, मिडफील्ड से अटैक्स, वैसे चलता था उनका फुटबॉल। और आखिर फर्स्ट हाफ के लास्ट तक उन्होंने वही पोजीशन रखी, वही स्ट्रेटेजी रखी और बहुत शानदार लगता था। यहां पर वो चीज दोनों टीमों से, हालांकि आरा इज अ बेटर टीम, बट वो भी वैसा कुछ नहीं कर पा रहे। उनकी क्या खामियां हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं कि वो लोग एक टची फुटबॉल नहीं खेल पा रहे हैं। मे बी मैंने बोला ना कि उनको एडजस्टमेंट होने में टाइम लग रहा। अब उनके जो मुझे लगता है 20 मिनट्स जो 30 मिनट्स जो उन्होंने होल्ड कर लिया एवेंजर्स को, उनके लिए बहुत एडजस्टमेंट हो गई है वो चीज़। अभी आप देखो उनका ऐसा पोजीशनिंग बॉल सप्लाई का देख लो, कैसे वो जा रहे हैं, कैसे बॉल सप्लाई कर रहे हैं फॉरवर्ड पास के लिए। अगर उनका मोजिस वहाँ पे है तो वो उनके जितने भी अटैक है उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है उस टाइम। आप देख लीजिए उनका अटैकिंग राइट साइड से कैसे क्रॉसेस आ रहे हैं उनके, थ्रू बॉल कैसे जा रहे हैं उनके। सो वो अभी और उनको थोड़ा मुझे लगता है कि अभी अगर एवेंजर्स ने उनको फिर से खेलने दिया उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनको क्या लगता है सेकंड हाफ कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि आरा अभी सेकंड हाफ में उनको डोमिनेट कर लेगी, जैसा वो आ रही है आज से कम कर रही है। इस वेदर में एडजस्टमेंट हो रहा है उनका, तो वो कम बैक करेगी उसमें। मसूद, मुझे लगता है कि आरा डेफिनेटली सेकंड हाफ डोमिनेट करेगी, क्योंकि इन्होंने कंडीशंस को अब तो देखा कि किस कंडीशंस में हम खेल रहे हैं। तो सेकंड हाफ आई फील कि दे विल डेफिनेटली प्ले बेटर, बिकॉज जैसे कश्मीर एवेंजर्स को मैं यही बताना चाहता हूँ कि दे आर नॉट रिटेनिंग द बॉल, दे लूज द बॉल आफ्टर 2-3 टचेस। सो व्हेन यू हैव बॉल यू कैन डू एनीथिंग, व्हेन यू आर लूजिंग द बॉल यू कांट डू एनीथिंग इन फुटबॉल। रॉन्ग पासेस भी बहुत हो रहे हैं, मिस पासेस वही जब आपको सपोर्ट नहीं आ रहा पीछे से, जब आपकी टीम आपके प्लेयर्स आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो मिस पासेस वहाँ पे रहेंगे। सो इसलिए है कि आप अगर पूरा एज ए टीम अटैक, एज ए टीम डिफेंड में आप जाते हो तो उसमें आप लोग सेफ लेके खेलते हो जी। सो वहाँ पे केल्विन 2 डिफेंडर टीम में उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो जब तक उसको पूरा विंग सपोर्ट नहीं करेगा और मिडफील्डर पूरा सप्लाई नहीं बॉल प्रॉपर उसको करेगा। अभी आप देखो कॉर्नर किक्स पे जी एवेंजर्स को मिला तो 100% चांसेस है कि एवेंजर जाए। मोजिस जैसे गया, वो गोलकीपर है जो आरा का, उसने बहुत अच्छा सेव किया वहाँ पे। सो ज़्यादा चांसेस तो मुझे लगता है एवेंजर्स को आगे, जैसे वो पूरा कॉर्नर किक्स पे लिया उन्होंने जी। मसूद, कुछ खिलाड़ियों को हमने देखा एवेंजर्स की तरफ से, हालांकि उस तरह का अभी तक हमें आरा की तरफ देखने को नहीं मिला। कुछ खिलाड़ी बहुत ही हार्श फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुत ही वेरी टफ अटैक्स कर रहे हैं, टफ टैकल्स कर रहे हैं। तो ये किस तरह का फुटबॉल है सर? जैसे अभी वहाँ पे क्या है कि यू प्ले टफ नो प्रॉब्लम, बट यू विल नॉट प्ले रफ। वहाँ पे कोच का रोल होता है कि कोच उनको गाइड करता है प्लेयरों को, यू आर अ प्लेयर सो प्ले फुटबॉल, डोंट प्ले रफ फुटबॉल जी। सो वहाँ पे एक मुझे लगता है कि कोच का रोल है कि उनको समझाना कि हमें फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल ही खेलना है। नो, हम विल नॉट प्ले रफ फुटबॉल एंड विल रिसीव रेड कार्ड एंड रेफरी विल थ्रो अस आउट जी। तो उससे टीम का नुकसान होता है जी। हालांकि अभी कैल्विन को अभी येलो कार्ड मिला है। अगर वो इसी तरह का रफ फुटबॉल उनके लड़कों ने खेला, अगर एवेंजर्स के खिलाड़ियों ने रफ फुटबॉल खेला, अगर एक भी रेड कार्ड हो जाता है तो वो 10-11 हो जाएंगे, फिर तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, टीम के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अब उसने टैकल किया, टैकल के बाद उसने फिर रेफरीज के साथ जो आर्गुमेंट किया, सो वो इट्स नॉट ए गुड फॉर द प्लेयर्स के वो ऐसे आर्गुमेंट करे जी। अब रेफरीज ने वहाँ पे देखा, उसने डिसीजन दिया, इट्स ओके, आप ठीक है, वहाँ पे उन्हें एक्सेप्ट और डिसीजन हो गया है। उसके बाद आपको उसके साथ आर्गुमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे एग्रेसिव जाना, एग्रेसिव आर्गुमेंट आप करेंगे, येलो कार्ड को आप रेड कार्ड में चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रेफरीज पर इतनी पावर्स है, वो आपको कहीं पे उनको लगेगा कि हाँ भाई रेफरीज को लगेगा ये कुछ ऐसा एग्रेसिव या कोई मिसबिहेविंग कर रहा है। गोलकीपर को रेड कार्ड हो गया, हाँ। हालांकि गोलकीपर किसी भी तरह के टैकल में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसने कुछ बदतमीजी या किसी तरह का आर्गुमेंट रेफरी के साथ कर दिया, रेफरी ने रेड कार्ड दिखा दिया। वही कह रहा हूँ, आप रेफरीज को वैसी पावर्स मिलेगी, वो उनको लगेगा प्लेयर्स मेरे से मिस एग्रेसिव आ रहा है या कुछ मेरे से कोई अब्यूजिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, वो उठा के आपको बाहर कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं उसमें। और वैसे तो टीम बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी। क्या लगता है आपको मसूद, अगर कहीं पर एवेंजर्स को एक भी रेड कार्ड हो गया, हालांकि कैल्विन ऑलरेडी येलो कार्ड से चल रहे हैं, अगर एक भी और येलो कार्ड उन्हें मिल गया तो वो बाहर चले जाएंगे, और अगर कैल्विन बाहर जाते हैं तो क्या होगा एवेंजर्स का? अभी अगर मैं की प्लेयर्स की बात करूं तो इशफाक, कैल्विन और मोजेस उनके की प्लेयर हैं जी विद गोलकीपर।
तो अगर इनमें से भी इन 4-5 में से कोई बाहर जाता है तो डेफिनेटली टीम को नुकसान हो जाएगा। और अगर अभी केल्विन येलो कार्ड पे हैं कि उनको कोच को चाहिए कि उनको समझाए कि यू आर इन येलो कार्ड, डोंट प्ले, सो वो ऐसा फाउल ना करे कि जिससे उसको रेड कार्ड हो जाए और हमारी टीम को नुकसान हो सकता है उससे जी। तो डेफिनेटली 10 वर्सेस 11 तो बहुत बड़ा इफेक्ट करता है फुटबॉल में, और खासकर इस तरह के मुकाबले में जहां पर आपकी ओपोनेंट आ रहा है तो आप अपना एक प्ले लूज करके खेलो, वो डिफिकल्ट फॉर द टीम्स, वो अपनी टीम को एक सोसाइट के तरीके हो सके ऐसा हो जाए। मे बी अब हो सकता है मे बी कोच उसको थोड़ा सजेस्ट करे कि आप ऐसे एग्रेसिव नहीं खेलो, अपने फुटबॉल पे कंसंट्रेशन रखो। सो ऐसा हो तो अच्छी बात है उसके लिए, अगर उसको केल्विन को ऐसा गाइड कोच थोड़ा सजेशन करे तो उसके लिए ठीक होगा, टीम के लिए ठीक होगा वो। जी मसूद, हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब किसी भी तरह का रफ टैकल नहीं होगा जिसकी वजह से टीम में किसी को भी रेड कार्ड मिल जाए या केल्विन को येलो कार्ड मिले। हालांकि येलो कार्ड एक मिला है, दूसरा मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरे हाफ का खेल शुरू है, चलिए हम उम्मीद लगाते हैं कि सब कुछ ठीक ही रहेगा, अच्छा फुटबॉल देखने को मिलेगा और टीम्स अच्छा फुटबॉल खेल कर अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। आइए चलते हैं ग्राउंड पर जहां पर दोनों टीमें तैयार हैं सेकंड हाफ की फुटबॉल के लिए, सीधा हमारे एस्ट्रोटर्फ टीआरसी पर। रहेगा कि वो कोशिश करेंगे पहले ही 10-15 मिनट में गोल कंसीड करने की। दूसरा हाफ शुरू हो चुका है इस किक के साथ और उस बॉल को पहुंचा दिया साइडलाइन से बाहर। पहले हाफ के इख्तिताम तक स्कोर था कश्मीर एवेंजर्स 0, ARA FC 0। बैक पास देने की कोशिश की वहां पर कश्मीर एवेंजर्स की खिलाड़ी ने, थ्रो इन मिला आरा के खिलाड़ी को, 9 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर अच्छे तरीके से इंटरसेप्ट किया और बॉल को क्लियर कर दिया। इशफाक ने अपने साथी खिलाड़ी पठान फरहान को दी, उन्होंने केल्विन को बॉल दी मगर केल्विन कंट्रोल नहीं कर सके और केल्विन से बॉल छिन गई। मोजेस ने हेड करके उसको किसी हद तक क्लियर करने की कोशिश की। अभी भी कश्मीर एवेंजर्स के हाफ में खेल हो रहा है, क्लियर करने की कोशिश करेंगे वहां पर शारिक, लेकिन इंटरसेप्ट किया अच्छे तरीके से 14 नंबर के खिलाड़ी ने। पैरेलल पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को आदित्य ने राइट आउट को ढूंढने की कोशिश की, स्लाइडिंग डाई मारकर फिर से आरा के खिलाड़ियों के पास बॉल है। विजय राठवा और वहां पर आ गए उनके साथी खिलाड़ी, लेकिन क्लियर किया। इशफाक के पास बॉल है, इशफाक ने दी अपने साथी खिलाड़ी को। पठान फरहान ने फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की केल्विन को दोबारा से बॉल मिली, केल्विन ने पठान को दी। राइट आउट, लेफ्ट आउट का चांस देने की कोशिश की और 7 नंबर के साकिब को बहुत अच्छा मौका था गोलकीपर को बीट करने का, सिर्फ गोलकीपर को बीट करना था, लेकिन साकिब इस मौके को गोल में तब्दील नहीं कर पाए। देखिए कैसे लेफ्ट आउट को बॉल मिली थी साकिब के पास, साकिब को बीट करना था गोलकीपर को, लेकिन गोलकीपर ने अपने दिमाग को हाजिर रखा और बॉल की तरफ नजर रखी और पंच करके बॉल को गोल के पीछे पहुंचा दिया। इस तरह से कॉर्नर मिलेगा कश्मीर एवेंजर्स को। दूसरे हाफ के दूसरे मिनट में ये कॉर्नर मिलता हुआ मुसैब लेंगे कॉर्नर किक, लेकिन ARA FC के एक खिलाड़ी जमीन पर हैं, अहमदाबाद रैकेट एकेडमी
Football Club Gujarat pitted against Kashmir Avengers in this absolutely wonderful football match being played at synthetic turf TRC Stadium, Srinagar. These pictures are coming to you live through the courtesy of DD Kashir. This is the second half of the match between Kashmir Avengers and ARA FC. At the end of first half, score was 0-0. मुसैब और वहां पर मोजेस थोड़ा पीछे रह गया, अभी भी मौका है, वहां पर किक लेने की कोशिश की पठान फरहान ने, बहुत अच्छा मौका था, गोलकीपर ने क्लियर करके अपने साथी खिलाड़ी को बॉल पहुंचा दी। वहां आदित्य झा साइडलाइन से बाहर कर दी बॉल, मोमिन ने, कश्मीर एवेंजर्स के मोमिन ने थ्रो इन करेंगे अब शारिक की आरा के खिलाड़ी। देखिए कितना अच्छा मौका था, वहां पर सीधा किक ले सकते थे पठान फरहान, एक और मौका था लेकिन गोलकीपर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए बॉल को बचा लिया और साइडलाइन से बाहर बॉल चली गई। दूसरे हाफ के आगाज से ही कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी आरा एफसी के गोल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, हालांकि अभी इसका कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकला है। इशफाक के पास बॉल, उन्होंने कैल्विन को देने की कोशिश की लेकिन गोल लाइन से बॉल बाहर चली गई। तीन मिनट का खेल हो चुका है दूसरे हाफ का। आरा एफसी के गोलकीपर ई जमाल ने बॉल सजाई और अपने साथी खिलाड़ी को दी। उन्होंने 9 नंबर के खिलाड़ी को बॉल देने की कोशिश की, सौरव शर्मा से हैंड बॉल हो गई और अब फ्री किक मिलेगी कश्मीर एवेंजर्स के 3 नंबर के खिलाड़ी मोमिन ने बॉल छोड़ दी मोजिज के लिए, जो कि 24 नंबर जर्सी में हैं, घाना के खिलाड़ी हैं, लेकिन यहां कश्मीर एवेंजर्स के लिए खेल रहे हैं। लंबी किक लेफ्ट आउट के लिए मोजिज ने बना के दी, वहां पे मुसैब हैं, मुसैब ने थ्रू पास देने की कोशिश की इशफाक को लेकिन बॉल छिन गई। अभी भी वहां पे खिलाड़ी हैं लेकिन तेजी से आगे बढ़ रहे आरा के खिलाड़ी, राइट आउट को पास दिया, बहुत अच्छा मौका है आरा के लिए, सेंटर करने की कोशिश की लेकिन गोल लाइन से बॉल बाहर चली गई। अच्छा मौका था आरा के लिए काउंटर अटैक करने का, बॉल भी अच्छी बना के दी गई थी उधर राइट आउट के लिए, लेकिन उनकी किक काफी ऊंची चली गई और टारगेट से बहुत दूर। शब्बीर अली गोलकीपर हैं कश्मीर एवेंजर्स के, जर्सी नंबर 27, बॉल सजाकर एक लंबी सी किक लेंगे आरा एफसी के हाफ में। वहां पर कैल्विन को दरअसल बॉल देने की कोशिश की गई थी और फ्री किक मिलेगी सेंट्रल लाइन के करीब आरा एफसी को। आरा एफसी के खिलाड़ी जनीश राणा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, एक लंबी सी किक राइट आउट के लिए, अच्छी बॉल बना के दी लेकिन राइट आउट ने सीधा बॉल साकिब को दे दी, साकिब ने कैल्विन को दी, कैल्विन के पास बॉल, बहुत अच्छा फॉरवर्ड पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, तेजी से बढ़ रहे हैं। साकिब ने पैरेलल पास देने की कोशिश की वहां पर मुसैब को, लेकिन मुसैब से बॉल छिन गई और उसे क्लियर किया आरा के खिलाड़ी ने, बहुत अच्छा ड्रिबल किया वहां पे अक्षय मॉल ने, अपने साथी खिलाड़ी आदित्य को बॉल दी, आदित्य ने पैरेलल पास देके अपने साथी खिलाड़ी सौरभ महेश्वरी को बॉल देने की कोशिश की, जिनसे बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन कर रहे हैं शारिक, थ्रो इन किया कैल्विन के लिए, कैल्विन पोजीशन बदल बदल कर खेल रहे हैं, कभी सेंटर फॉरवर्ड, कभी लेफ्ट आउट, कभी राइट आउट, रोटेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं जिससे कि डिफेंडर्स इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस आदमी को अगर मार्क किया जाए तो किस जगह किया जाए। और हालांकि कैल्विन एक पॉजिटिव पॉइंट है कश्मीर एवेंजर्स के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा तकिया किया गया है इस मैच में भी, पिछले मैच में भी कैल्विन पर ज्यादातर बॉलें कैल्विन के लिए बनाई जाती है, जिससे काफी हद तक प्रिडिक्टेबल खेल हो जाता है इनका। और यहां पर इस बार फिर इशफाक के पास बॉल सेंटर लाइन के करीब, फॉरवर्ड पास, गलत पास दिया वहां पर, एक बार फिर वहां पे बॉल मिल गई पठान फरहान को आगे बढ़ते हुए, लेकिन वो आगे
बॉक्स में दाखिल नहीं हो सके। डिफेंडर ने बॉल को क्लियर किया अच्छे तरीके से वहां पर, और सौरव के पास बॉल थी, लेकिन रेफरी का इशारा फाउल का। स्कोर है कश्मीर एवेंजर्स 0, आरा एफसी 0। खेल के 6 मिनट हो चुके हैं दूसरे हाफ में। रेफरी फारूक खान ने फर्स्ट एड मंगाया और फिजियो दौड़ दौड़ के मैदान में खिलाड़ी के पास आ रही हैं। पठान फरहान को जरा सी चोट लगी है, उन्हें फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी, और फिजियो ने उन्हें कहा कि साइड लाइन से बाहर आ जाइए ताकि उनको फर्स्ट एड दी जा सके। इस दौरान मैच दोबारा शुरू होगा। जेनेश राणा, उनके पास बॉल है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जेनेश राणा। लंबी सी किक, लेकिन वहां पर बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉक की केल्विन ने। केल्विन किसी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं, उनका कोई भी खिलाड़ी वहां साथ नहीं है, बैक पास देना पड़ा उन्हें इशफाक को। इशफाक ने लेफ्ट आउट को ढूंढने की कोशिश की, डिफेंडर ने वहां क्लियर की। अभी भी बॉल है आरा एफसी के हाफ में, साइड लाइन से बाहर चलेगी, थ्रो इन मिलेगा वहां पर आरा एफसी को। सौरभ महेश्वरी ने अच्छे तरीके से वहां बॉल को कवर किया, थ्रो इन लिया और बॉल आ गई वहां पर। रॉयल वास्कर ने बैक पास दिया, ब्लॉक किया वहां पर आयान ने, 19 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं। साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई, थ्रो इन ले रहे हैं सौरभ महेश्वरी। थ्रो इन लिया, अपने साथी खिलाड़ी को बॉल देने की कोशिश की। सौरव हैं वहां 9 नंबर की जर्सी में। एक और थ्रो इन, इस बार विजय के लिए, फिर साइड लाइन से बाहर चली गई। एक और थ्रो इन, लगातार तीसरा आरा एफसी के लिए। स्कोर है कश्मीर एवेंजर्स 0, आरा एफसी 0। The way both the teams have played, it's really appreciable. They have shown a lot of promise and lot of guts as well. At times it appeared that Kashmir Avengers are going to take the lead, but they missed out on 3 occasions. Kelvin missed 2 occasions. I mean, he should have definitely scored at least 2 goals in this match so far. On the other hand, ARA FC also missed out certain chances. This time, another beautiful move by Kashmir Avengers. And then you have Pathan Farhan with the ball, tries to center it, but it was a wrong pass and narrow escape for ARA FC. In any game, the game itself is the winner, no matter who wins. You may win, you may lose, but you should not be defeated. That is the football. Beautiful game of football. Throw in. Musab throws it into the box. Kelvin is there. The star attraction of Kashmir Avengers. Everybody is looking up to him because he's the person, he's the player who has scored 1 goal in the earlier match. And this time also, in this particular match against ARA FC Gujarat, he got a couple of golden opportunities in the first half, but could not convert them. Never mind, you may get more opportunities, but the point is that you have to convert. This time, throw in for Kashmir Avengers. Kashmir Avengers are playing well and coordinated game. Their players, Kelvin, Ishfaq, Pathan Farhan, Moses, they are coordinating like a machine and creating an beautiful opportunities, and maximum opportunities are being given to Ishfaq and Kelvin. Pathan Farhan also got a couple of opportunities, but not goal possibilities. But at the same time, we should not have had 0-0 at halftime at all. We should have had at least a couple of goals. But never say it's too late. This time we have a lot of time and both the teams are geared up to score the goals. It's ultimately the goal
which decide. Beautiful chance there again for Kelvin. Kelvin missed out. Beautiful chance. Then again, Ishfaq also missed out on this particular occasion. There were two chances. First for Kelvin. Musab passed it on, and beautiful chance was there for Kelvin, and the goalkeeper needs to be appreciated. Another chance was there for Pathan, but Pathan also missed out. और अब कॉर्नर किक लेंगे वहां पर मुसैब ने कॉर्नर किक ली। मोजेस वहां मौजूद हैं, लेकिन फाउल का इशारा रेफरी का। कश्मीर एवेंजर्स और ARA FC गुजरात के दरमियान दूसरे हाफ का खेल जारी है। 12 मिनट हो चुके हैं और अब तक स्कोर है 0-0। लंबी सी किक लगाई वहां जमाल ने, गोलकीपर हैं गुजरात के। कश्मीर एवेंजर्स के हाफ में वहां पर मुसैब हैं, बॉल को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही चालाकी से उन्हें बॉल को साइड लाइन से बाहर जाने दिया। इस तरह से थ्रो इन मिला कश्मीर एवेंजर्स को। मुसैब ने लिया इशफाक के लिए, लेकिन वहां पर रॉयल वास्कर के हेड से बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई और दोबारा से मुसैब थ्रो इन लेंगे। मुसैब ने एक बार फिर बॉल दी अपने साथी खिलाड़ी इशफाक के लिए। वहां पे केल्विन को पूरी तरह से पकड़ के रखा, लेकिन फाउल का इशारा साइड रेफरी धीरज मेनिया की तरफ से, जो कि रेफरी ने अपहोल्ड किया, और इस बार फ्री किक मिलेगी अपने ही हाफ से ARA FC को। जेनेश लंबी सी किक बॉक्स की तरफ, वहां पे राइट आउट खड़े हैं 19 नंबर की खिलाड़ी, लेकिन डिफेंडर्स मोजेस ने अच्छे तरीके से गोलकीपर को कवर किया था और किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। केल्विन के पास एक बार फिर बॉल आई, बहुत खूबसूरत बॉल दी उन्होंने बनाकर पठान फरहान के लिए। राइट आउट पोजीशन पे सेंटर करेंगे, केल्विन भी वेट कर रहे हैं, लेकिन गोलकीपर ने छलांग मारकर बॉल को रोकने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। रेफरी ने फौरन से फिजियो को तलब किया है और मैच को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि लगता है कि जो ही गोलकीपर ने छलांग मारी, देखिए कैसे वहां पर पठान फरहान ने क्रॉस लिया था, गोलकीपर ने छलांग मारी और वो एक खिलाड़ी से टकरा गए, जिसकी वजह से उन्हें मामूली सी चोट लगी है। जमाल गोलकीपर है ARA FC के, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है दोनों गोलकीपर्स ने अभी तक। शबीर अली ने भी कुछ अच्छे गोल बचाए हैं और खास तौर पे जमाल ने तो 2-3 यकीनी गोल बचा लिए। केल्विन के 2 मौके उन्होंने बचाए, यकीनी गोल जो केल्विन कर सकते थे। एक तो उनको राइट फुटर लेना था और दूसरा हेड बहुत कमजोर था। राइट फुटर भी उन्होंने तेज शॉट लिया, लेकिन सीधा गोलकीपर के हाथ में चला गया था पहले हाफ में। इस तरह जमाल की कारकर्दगी इस मैच में अब तक बहुत शानदार रही है। दूसरी तरफ कश्मीर एवेंजर्स के केल्विन, पठान फरहान और इशफाक भी काफी लाइमलाइट में रहे हैं पहले हाफ में और दूसरे हाफ में भी। दूसरी तरफ ARA FC के कुछ खिलाड़ियों ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया है, जिनमें रॉयल वास्कर, आदित्य झा, सौरभ महेश्वरी शामिल हैं। इस बार रेफरी फारूक खान बॉल को लेकर उस जगह जा रहे हैं जहां से खेल को रिज्यूम किया जाएगा, क्योंकि आखिरी बार बॉल थी कश्मीर एवेंजर्स के पास, इसलिए उन्हें दी गई। मोजेस वहां मौजूद, केल्विन वहां मौजूद हैं। केल्विन, लेकिन 2 डिफेंडर वहां मौजूद ने क्लियर किया। केल्विन के लिए बहुत अच्छी बॉल बना के दी थी, लेकिन केल्विन को अच्छे तरीके से मार्क किया था वहां डिफेंडर्स ने। थ्रो इन लेंगे वहां पर, मुसैब ने थ्रो इन लिया और क्लियर किया। एक वाइल्ड किक ली वहां मूमिन ने साइड लाइन के बाहर। इस मैच की आगे की कमेंट्री के लिए इमरान बशीर। शुक्रिया रोशन ख्याल। तो खेल का दूसरा हाफ जारी, तकरीबन 16 मिनट हो चुके हैं और किसी भी टीम ने यहाँ पे अभी तक गोल स्कोर नहीं किया है। चांसेस ज़रूर बने सेकेंड हाफ में और 2 ब्रूटल चांसेस यहाँ पे मिस किए एवेंजर्स की टीम ने।
एक केल्विन और इशफाक ने मिस किया और दूसरा फरहान ने मिस किया। तारीफ करनी होगी गोलकीपर की, जिन्होंने जिस तरह से वहां पे खूबसूरत सेव किया। यकीनी गोल्स थे वो, लेकिन वहां पे जंप करके उनने बॉल वहां पे सेव किया। और यहाँ पे ऑफसाइड का इशारा रेफरी की तरफ से। फ्री किक यहाँ पे मिलेगी आरआईएफसी की टीम को। कश्मीर एवेंजर्स और आरआईएफसी के दरमियान मुकाबला जारी। एवेंजर्स इस वक्त अपने गोल का दिफा रिवर्स साइड एंड से कर रही है और आरआईएफसी गोल्फ कोर्स एंड से अपने गोल का दिफा कर रही है। सेकंड हाफ में अटैकिंग फुटबॉल खेली है यहाँ पे एवेंजर्स की टीम ने। खेल के पहले ही मिनट में साकिब को चांस मिला था, लेकिन तारीफ करनी होगी अजमल की, जिन्होंने खूबसूरती से वहाँ पे सेव किया। तीसरे मिनट में फरहान को चांस मिला, वो भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। कमज़ोर किक की थी वहाँ पे फरहान ने और गोलकीपर के लिए कोई दुश्वारी नहीं थी बॉल को सेव करना। और सातवें मिनट में फरहान को एक और चांस मिला था, वहाँ पे भी वो कन्वर्ट। यहाँ पे इस वक्त मोसेस के पास बॉल, मोसेस बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, लेकिन इंटरसेप्ट वहाँ पे किया खिलाड़ी ने। और इस वक्त बॉल जो है वो एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास ही है। सेंट्रल लाइन के करीब बॉल को पहुंचा दिया एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास बॉल। वो कैल्विन को देने की कोशिश, कैल्विन के पास बॉल, पैरेलल पास दे दिया, लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पे आरआईएफसी के खिलाड़ी ने। एवेंजर्स के खिलाड़ी पीछे रह गए थे। कैल्विन ने खूबसूरत पैरेलल पास दिया था खिलाड़ी को, लेकिन वहां पे 7 नंबर की जर्सी में मलबूस साकिब पीछे रह गए थे। उनके बीच में आ गए थे आरआईएफसी के खिलाड़ी और आरआईएफसी के खिलाड़ी ने वहां पे एक खूबसूरत इंटरसेप्ट किया और बॉल को दूर धकेला। आपको बता दें कि आरआईएफसी ने यहाँ पे एक चेंज की। खेल के 12वें मिनट में 22 नंबर की जर्सी में मलबूस सौरभ माहेश्वरी को रिप्लेस किया, चेंज किया। ब्रजेश यादव उनकी जगह ग्राउंड में मौजूद है। किसी भी टीम ने यहाँ पे गोल स्कोर नहीं किया। आरआईएफसी को भी एक चांस मिला, लेकिन सौरव शर्मा वहां पे कन्वर्ट नहीं कर पाए। उनकी राइट फुटर उन्हें लिया था, लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से वहां पे उन्होंने बॉल को पहुंचा दिया। लेकिन ज्यादातर चांस, तकरीबन 5 चांस मिले यहाँ पे एवेंजर्स की टीम को सेकंड हाफ में। इब्तिदाई लम्हात से वहां पे चांसेस मिले, लेकिन अभी तक गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाई एवेंजर्स की टीम। सेंट्रल लाइन के यहाँ करीब खेल होता हुआ एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास बॉल, 19 नंबर की जर्सी में है अयान, लेकिन बॉल को जो है वो साइड लाइन से बाहर पहुंचा दिया। थ्रो इन मिलेगा यहाँ पे आरआईएफसी की टीम को। आरआईएफसी के खिलाड़ी ने थ्रो इन लिया। वहां पे 24 नंबर की जर्सी में मलबूस है मोसेस, उन्होंने हेडर के जरिए एक बार फिर बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर पहुंचा दिया। आरआईएफसी और कश्मीर एवेंजर्स के दरमियान इंतहाई अहम मुकाबला रियल कश्मीर कप 2020-21 का जारी। थ्रो इन लिया एक बार फिर आरआईएफसी के खिलाड़ी ने, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एवेंजर्स के खिलाड़ी और कामयाब भी हुए। बॉल को जो है वो गोल लाइन से बाहर पहुंचा दिया। तो यहाँ कॉर्नर मिलेगा आरआईएफसी को। कॉर्नर लेने की तैयारी, ब्लॉक करने के लिए तैयार एवेंजर्स के खिलाड़ी। देखना होगा कि क्या ये मौका जो है आरआईएफसी के लिए, क्या वो इस मौके को गोल में कन्वर्ट कर सकती है। यहाँ पे किक लेंगे आरआईएफसी के खिलाड़ी, वहां लेकिन इंटरसेप्ट किया एवेंजर्स के खिलाड़ी ने हेडर के जरिए। लेकिन एक बार फिर बॉल आरआईएफसी के खिलाड़ी के पास है। छोटा सा खूबसूरत पैरेलल पास दिया साथी खिलाड़ी को। 24 नंबर की जर्सी में आरआईएफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, वो ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, साथी खिलाड़ी को उन्हें दे दी, लेकिन वहां पे मोसेस ने एक अच्छा इंटरसेप्ट किया। हेडर के जरिए वहां पे बॉल को पेनल्टी एरिया से दूर धकेला। अभी भी हेडर के जरिए आरआईएफसी के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाने की कोशिश करें, लेकिन इस वक्त एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास बॉल है। साथी खिलाड़ी को बॉल देंगे। अब आरआईएफसी के हाथ में खेल होता हुआ वहां पे कैल्विन पहुंचे थे, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाया। आरआईएफसी के खिलाड़ी ने एक बार फिर बॉल अपने पास रखी और ओपनिंग ढूंढने की कोशिश में एक लंबा पास आरआईएफसी के खिलाड़ी की तरफ से, लेकिन बॉल जो है वो सीधे गोलकीपर शब्बीर अली के पास। मोसेस को उन्होंने बॉल दे दी। मोसेस बॉल को लेके आगे जा रहे हैं। 24 नंबर की जर्सी में है मोसेस। साइड लाइन के करीब खेल होता हुआ लंबा पास वहां साकिब के लिए। देखना होगा साकिब क्या बॉल को लेके आगे जा सकते हैं, लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पे 14 नंबर की जर्सी में मलबूस सागर अली ने और बॉल को जो है वो साइड लाइन के बाहर पहुंचा दिया। थ्रो इन लेंगे यहाँ पे एवेंजर्स के खिलाड़ी। एवेंजर्स की टीम को थ्रो इन मिला, उन्होंने बॉल दे दी साथी खिलाड़ी को और यहाँ पे फर्स्ट टाइमर लेने की कोशिश, लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से यहाँ पे फर्स्ट टाइमर लेने की कोशिश की थी एवेंजर्स के खिलाड़ी ने, किक भी की। 16 नंबर की जर्सी में मलबूस है रशीद
उन्होंने किक की थी, लेकिन एलिवेशन ज्यादा था किक में और गोल पोस्ट के ऊपर से बॉल चली गई। यहाँ पे बॉल सजाते हुए ई अजमल, गोल किक लेंगे अजमल, गोलकीपर है आरा एफसी के। लंबी किक सेंट्रल लाइन के करीब बॉल को पहुंचा दिया, वहां पे हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया एवेंजर्स के खिलाड़ी ने। केल्विन के बॉल पास बॉल पहुंच गई है, लेकिन टकराव आरा एफसी के खिलाड़ी से। रेफरी की तरफ देखते हुए केल्विन, लेकिन रेफरी की तरफ रेफरी ने कोई इशारा नहीं किया वहां पे। आरा एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल, एवेंजर्स के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया, बॉल को आगे ले जाने की कोशिश करे, लेकिन 7 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी आरा एफसी के वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे एवेंजर्स के खिलाड़ी ने किक की थी, लेकिन गोल पोस्ट से दूर और बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। 13 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी इशफाक कप्तान, उन्होंने किक की थी यहाँ पे। और अब एक कॉर्नर मिलेगा यहाँ पे एवेंजर्स को, कॉर्नर लेने की तैयारी, एवेंजर्स के खिलाड़ी तैयार, ब्लॉक करने के लिए आरा एफसी के खिलाड़ी तैयार। देखना होगा क्या एवेंजर्स इस मौके को कन्वर्ट कर सकते हैं गोल में, ये देखना होगा। यहाँ पे किक ले ली, लेकिन वहां पे ब्लॉक किया गोलकीपर ई अजमल ने। केल्विन के पास बॉल पहुंची नहीं, केल्विन पर नजरें थी कि क्या यहाँ केल्विन जो है वो मौके को कन्वर्ट कर सकते हैं गोल में, लेकिन वहां पे पहले ही ब्लॉक किया ई अजमल ने और बॉल जो है इस वक्त साइड लाइन से बाहर चली गई। तो पेदर पे मौके, लेकिन अभी तक गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये देखिए कॉर्नर मिला था यहाँ पे एवेंजर्स को, किक की थी राइट फुटर के जरिए, वहां पे खिलाड़ी थे केल्विन, लेकिन पहले ही गोलकीपर वहां पे पहुंचे थे और पंच के जरिए उन्होंने बॉल को दूर धकेला। वहां पे किसी भी टीम ने यहाँ पे गोल स्कोर नहीं किया है अभी। यहाँ पे खेल जारी है, यहाँ पे कॉर्नर लेने की तैयारी, कॉर्नर मिलेगा यहाँ पे 7 नंबर की जर्सी में मलबूस विजय राठवाल कॉर्नर लेंगे आरा एफसी की तरफ से। और ब्लॉक करने के लिए तैयार है एवेंजर्स के खिलाड़ी, पोजीशंस लेते हुए। देखना होगा क्या यहाँ पे आरा एफसी की टीम ये गोल उसमें कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा चांस था और केल्विन वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर आरा एफसी का एक और खिलाड़ी नहीं था जो गोल में दाग सकता था बॉल को, लेकिन इस वक्त खतरा टल गया। एवेंजर्स के लिए ये खतरा था, लेकिन इस वक्त बॉल जो है वो एवेंजर्स के गोलकीपर ने अपने पास रखी है। एवेंजर्स के बॉसेस के पास बॉल, एक साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी, वो बॉल को लेके आगे जा रहा है, खूबसूरत पास, लेकिन आरा एफसी ने वहां पे इंटरसेप्ट किया। 9 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी, उनके पास बॉल है, उनने बॉल को आगे धकेला, लेकिन बॉल जो है वो गोलकीपर के पास पहुंच गई और सफाई से गोलकीपर ने वहां पे गैदर किया। ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर लिया था आरा एफसी के खिलाड़ी ने और वहां पे हल्का सा फंबल हुआ केल्विन को, और लेकिन कोई खतरा नहीं एवेंजर्स के लिए। एक बार फिर गोल लाइन से बाहर बॉल, किसी भी टीम ने यहाँ पे गोल स्कोर नहीं किया है। आरा एफसी अहमदाबाद और कश्मीर एवेंजर्स फुटबॉल क्लब के दरमियान रियल कश्मीर कप 2020-21 का एक खूबसूरत मुकाबला, इंतहाई अहम मुकाबला, खूबसूरत खेल पेश करती हुई यहाँ पे दोनों टीमें, लेकिन अभी तक गोल्स देखने को नहीं मिले। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे आरा एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल, वो बॉल को लेके आगे जा रहे। देखना होगा क्या वहां पे मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे, देखना होगा कामयाब होंगे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइमर लिया था आरा एफसी के खिलाड़ी ने, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं और बॉल जो है वो गोल पोस्ट से दूर चली गई, गोल लाइन से बाहर। 19 नंबर की जर्सी में मलबूस है प्रतीक स्वामी, प्रतीक ने यहाँ पे फर्स्ट टाइमर लिया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। देखिए प्रतीक ने यहाँ पे लेफ्ट फुटर लिया था, लेकिन गोल पोस्ट से काफी दूर, गोल लाइन से बाहर बॉल पहुंचाई प्रतीक ने। शब्बीर अली बॉल को सजाते हुए गोल किक लेने के लिए तैयार, लंबी किक सेंटर लाइन के करीब बॉल को पहुंचा दिया, हेडर के जरिए इंटरसेप्ट करने की कोशिश की वहां पे कप्तान ने, इशफाक है कप्तान एवेंजर्स के, 10 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए पठान फरहान, और बॉल इस वक्त साइड लाइन के बाहर पहुंचा दी उन्होंने। थ्रो इन लेंगे यहाँ पे एवेंजर्स के खिलाड़ी, मुसाब थ्रो इन लिया, साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दे दी, कप्तान के पास बॉल है, ओपनिंग ढूंढने की कोशिश, बैकवर्ड पास दिया उन्होंने साथी खिलाड़ी को, लेकिन लंबी किक, यहाँ पे देखना होगा क्या मौका हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले ही वहां पे पहुंचे थे गोलकीपर अजमल, उन्होंने बॉल को सफाई के साथ गदर किया और गोल होने के तमाम चांसेस समाप्त हुए वहां पर। लंबी किक गोलकीपर की, वहां पे मोसेस ने हेडर के जरिए बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। 3 नंबर की जर्सी में मलबूस मोमिन बॉल के पीछे और उनके पास बॉल है,
साथी खिलाड़ी को पास दे दिया, खूबसूरत छोटा सा पास वहां पे एवेंजर्स के खिलाड़ी ने अपने प्लेयर को दे दिया। एक लंबा पास 10 नंबर की जर्सी में मलबूस है पठान फरहान, उनके पास बॉल पहुंचाने की कोशिश लेकिन इंटरसेप्ट किया आरा एफसी के खिलाड़ी ने। 12 नंबर की जर्सी में मलबूस है खिलाड़ी, उनके पास बॉल है, वो बॉल को लेके आगे जा रहे हैं। वहां पे एक बार फिर गोलकीपर के पास बॉल पहुंच गई और साइडलाइन से बाहर बॉल। 26 मिनट का खेल हो चुका है दूसरे हाफ का, किसी भी टीम ने यहां पे गोल स्कोर नहीं किया है। अगर यहां पे गोल स्कोर नहीं हुआ तो पेनल्टी शूटआउट के जरिए विनर डिक्लेयर किया जाएगा। और यहां पर चेंज कश्मीर एवेंजर्स की तरफ से 19 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी अयान, उनकी जगह अनीस आए हैं। 11 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी अयान की जगह अनीस। तो देखना होगा एवेंजर्स के लिए ये चेंज किस तरह से मुफीद साबित हो सकती है। साइडलाइन के करीब खेल होता हुआ यहां पे एक बार फिर बॉल जो है वो साइडलाइन से बाहर चली गई। अनीस ग्राउंड में दाखिल हुए हैं। अयान जो है उनको कुछ चांसेस मिले थे लेकिन वहां पे गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया। अब देखना होगा अनीस क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ 2 नंबर की जर्सी में मलबूस मुसाइब के पास बॉल है, लंबा पास दिया लेकिन वहां पे सीधे बॉल आरा एफसी के खिलाड़ी के पास हेडर के जरिए वहां पे दूर धकेला बॉल को। 19 नंबर की जर्सी में मलबूस प्रतीक स्वामी के पास बॉल, उन्हें साथी खिलाड़ी को दे दी। 2 नंबर की जर्सी में मलबूस है खिलाड़ी ब्रिजेश यादव, उन्होंने अपने खिलाड़ी को बॉल दे दी। एक बार फिर आरा एफसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल, एक छोटा सा पास लेकिन वहां पे फंबल आरा एफसी के खिलाड़ी की तरफ से, लेकिन कोई नुकसान नहीं क्योंकि बैकअप के तौर पर एक और खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे आरा एफसी के ही, और कोई वहां पे नुकसान नहीं हुआ, कोई खतरा नहीं था आरा एफसी के लिए। इस वक्त बॉल जो है वो साइडलाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन लेंगे यहाँ पे आरा एफसी के खिलाड़ी ने थ्रो इन लिया। 12 नंबर की जर्सी में मलबूस राजवीर सिंह ने थ्रो इन लिया लेकिन यहाँ पे रेफरी की तरफ से फाउल का इशारा। इशफाक है कप्तान कश्मीर एवेंजर्स के और आरा एफसी के कप्तान है रॉयल वास्कर। 24 नंबर की जर्सी में मलबूस है वास्कर। यहां पे आरा एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल, वहां पे एवेंजर्स के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश थी लेकिन कामयाब नहीं हुए। कैल्विन भी बॉल के पीछे थे लेकिन कैल्विन को भी बॉल नहीं मिली। अभी सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ 9 नंबर की जर्सी में मलबूस आरा एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, 7 नंबर के खिलाड़ी को दे दिया। एक पैरेलल खूबसूरत पास उन्होंने दे दिया अपने खिलाड़ी को, बैकवर्ड पास देने की कोशिश 24 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी को, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करें एवेंजर्स के खिलाड़ी, लेकिन इस वक्त भी बॉल आरा एफसी के खिलाड़ी के पास ही है। 12 एफसी के 12 नंबर की जर्सी में मलबूस राजवीर सिंह के पास बॉल है, पैरेलल पास दे दिया 28 नंबर की जर्सी में मलबूस आदित्य झा को, उन्होंने एक लंबी किक, वहां पे आरा एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल। देखना होगा यहाँ पे मौका हो सकता है लेकिन जब तक वहां खिलाड़ी पहुंचता आरा एफसी का बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई थी। एक और मौका था लेकिन वहां पे आरा एफसी का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। पेनल्टी एरिया में बॉल दाखिल हो चुकी थी। यहां पे गोलकीपर शबीर अली ने साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दे दी। एक बार फिर गोलकीपर के पास बॉल को अपने पास रखते हुए उन्होंने पैरेलल पास दे दिया साथी खिलाड़ी को। 3 नंबर की जर्सी में मलबूस मोमिन के पास बॉल है, लंबा पास, लेकिन वहां पर हेडर के जरिए इंटरसेप्ट करने की कोशिश की एवेंजर्स के खिलाड़ी ने, लेकिन आरा एफसी के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया। अभी भी एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। 2 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी बॉल को अपने पास नहीं रख पाए। आरा एफसी के खिलाड़ी ने वहां पे बॉल छीन ली और इस वक्त बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर पहुंचा दी 13 नंबर की जर्सी में इशफाक ने। किसी भी टीम ने यहां पे गोल स्कोर नहीं किया है। कैल्विन यहां पर रेफरी से बात करते हुए किक लेने के लिए तैयार है। 12 नंबर की जर्सी में मलबूस आरा एफसी के खिलाड़ी राजवीर सिंह। लंबी किक, देखना होगा क्या मौका हो सकता है वहां पर, लेकिन वहां पर मोसेस है, हेडर के जरिए दूर धकेला बॉल को, लेकिन एक बार फिर आरा एफसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। पैरेलल पास दे दिया उन्होंने, बैकवर्ड पास दे दिया साथी खिलाड़ी को, और एक बार फिर आरा एफसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, लंबा पास, लेकिन वहां पर आरा एफसी का कोई खिलाड़ी नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे मौका हो सकता है आरा एफसी के लिए। पैरेलल पास दे दिया था, क्रॉस दे दिया था वहां पे साथी खिलाड़ी को, लेकिन आरा एफसी का एक और खिलाड़ी वहां पे था, वो बॉल के पास जल्दी नहीं पहुंच पाए। यहाँ पे अभी भी खतरा है क्योंकि आरा एफसी के खिलाड़ी अभी भी वहां पे मौजूद है, लेकिन कंटिन्यूअसली वहां पे भरपूर
एवेंजर्स के खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं कि बॉल को अपनी तहवील में ले ले और इस वक्त बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर पहुंचाई। 31 मिनट का खेल हो चुका है। यहाँ पे आपको बता दें कि इस मैच में क्या कुछ होगा। पहले यहाँ पे रिप्लाई पे एक नजर देखिए किस तरह से यहाँ पे मौका क्रॉस दे दिया था वहां पे आरएफसी के खिलाड़ी ने साथी खिलाड़ी को, और वहां पे 9 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी सौरव शर्मा के पास मौका था, लेकिन वो मौके का फायदा नहीं उठा सकते। तो इस मुकाबले में क्या कुछ होगा आगे, मेरे साथी रोशन ख्याल आपके लिए पेश करेंगे। शुक्रिया इमरान बशीर। मुसैब के पास बॉल है। मुसैब आगे बढ़ते हुए अपने साथी खिलाड़ी इशफाक को बॉल दी, लेकिन बहुत ही वाइल्ड किक। स्कोर है कश्मीर एवेंजर्स फुटबॉल क्लब 0, अहमदाबाद रैकेट एकेडमी गुजरात 0। दूसरे हाफ के 32 मिनट हो चुके हैं। 45 मिनट का खेल है दूसरे हाफ का कुल मिलाकर, और अगर फुल टाइम में स्कोर नहीं होता या दोनों टीमें बराबर रहें तो पेनल्टी के जरिए मैच का फैसला होगा। यह आज का तीसरा मैच है। आरा एफसी को एक फ्री किक दी गई। रेफरी फारूक खान ने फाउल का इशारा किया। आज 2 मैच हुए। सुबह डाउनटाउन हीरोज ने स्पोर्ट्स काउंसिल 11 को 3-1 से हराया। दूसरे मैच में केएफसी ने टेस्ट पंजाब को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। और ये तीसरा मैच चल रहा है कश्मीर एवेंजर्स और आरा एफसी गुजरात के दरमियान, जिसमें स्कोर है 0-0। आरा की तरफ से सागर अली किक लेंगे। बॉक्स पर दोनों टीमों के खिलाड़ी दीवार की शक्ल बना के खड़े हैं और वहां पर मोजेस ने क्लियर किया। साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई। थ्रो इन मिलेगा आरा एफसी को। आरा एफसी के खिलाड़ी आदित्य झा थ्रो इन लेते हुए, लेकिन उन्होंने अपनी राजवीर सिंह 12 नंबर की जर्सी में उनके लिए बॉल छोड़ दी। अब राजवीर थ्रो इन लेंगे। राजवीर ने थ्रो इन लिया, लेकिन वहां पर डिफेंडर मुसैब ने बॉल को क्लियर किया। अभी भी कश्मीर एवेंजर्स के हाफ में बॉल है। केल्विन से बॉल छीन ली गई। वहां पर रॉयल वास्कर कप्तान के पास बॉल थी। केल्विन के पास दोबारा से इशफाक ने फॉरवर्ड पास दिया था, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और इस बार बॉल अक्षय मॉल के पास थी और अक्षय मॉल ने उसको फॉरवर्ड पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। सौरव थे वहां, लेकिन साइड लाइन से बॉल को बाहर कर दिया अच्छे तरीके से मोमिन ने। थ्रो इन मिलेगा आरएफसी को। थ्रो इन किया, दोबारा से पास मिला, सेंटर किया वहां पर, लेकिन बहुत पीछे रह गए थे प्रतीक स्वामी 19 नंबर की जर्सी पहने। अच्छा क्रॉस था प्रतीक के लिए, लेकिन प्रतीक थोड़ा पहले ही आगे आ गए थे, एंटिसिपेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये अच्छा मौका जाया हो गया। कश्मीर एवेंजर्स अब तक काफी मूव्स बना चुके हैं, पहले हाफ में भी दूसरे हाफ में भी। पहले हाफ में केल्विन ने 2 मौके जाया किए। दूसरे हाफ में साकिब फरहान को काफी चांसेस मिले, अच्छे मौके मिले, लेकिन कोई भी गोल स्कोर नहीं कर सका। स्कोर है 0-0। इस बार बॉल है कश्मीर एवेंजर्स के पास। मुसैब ने पास दिया वहां साथी खिलाड़ी को। अनीज ने क्रॉस किया, वहां पर खड़े हैं। बहुत अच्छा मौका था पठान फरहान के लिए। 10 नंबर के खिलाड़ी मोजेस के पास बॉल आई। मोजेस फुल बैक खेल रहे हैं, कभी पोजीशन चेंज करके आगे भी आते हैं। देखिए कितना अच्छा मौका था, वहां क्रॉस किया था, अच्छा मौका था, लेकिन डिफेंडर्स की तारीफ करना होगी, उन्होंने बॉल को क्लियर कर दिया। थ्रो इन मिलेगा आरा एफसी को अपने ही हाफ में। थ्रो इन लेते हुए, लेकिन रेफरी ने खेल को रोकने का इशारा किया। एक खिलाड़ी जमीन पर आ गए हैं, लगता है उनको थोड़ी सी मसल खिंच गई है, इसलिए जरूरी ट्रीटमेंट देते हुए अपने ही खिलाड़ी मसल को रिलैक्स करने के लिए, दाईं टांग के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक तरीका है कि आप प्रेशर डालते हैं पैर पर और टांग को सीधी करके, जिससे थोड़ी मसल रिलैक्स हो जाती है। अब तक का स्कोर है कश्मीर एवेंजर्स 0, आरा एफसी 0। खेल के 35 मिनट दूसरे हाफ के हो चुके हैं।
रेफरी फारूक खान ने अच्छे तरीके से मैच को ऑफिशिएट किया है। थ्रो इन मिलेगा वहां आरा एफसी के खिलाड़ियों को। थ्रो इन लिया लेकिन धक्का दिया वहां 19 नंबर के प्रतीक स्वामी ने, जिसकी वजह से रेफरी ने फाउल दिया। फ्री किक ले रहे हैं वहां मुसैब कश्मीर एवेंजर्स के। 2 नंबर के नहीं, शारिक ले रहे हैं 12 नंबर की जर्सी पहने हुए। यहां बॉक्स के पास बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद। केल्विन भी मौके को ताड़ते हुए, लेकिन बॉल उनके पास नहीं पहुंची। इस बार कश्मीर एवेंजर्स के पास बॉल थी लेकिन छीन ली वहां पर। फिर केल्विन के पास बॉल, बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी इशफाक को। इशफाक मुसैब को, मुसैब सेंटर कर रहे हैं लेकिन वहां पर हेडर के जरिए क्लियर किया डिफेंडर ने। रॉयल वास्कर कप्तान ने साइडलाइन से बॉल को हेडर के जरिए बाहर कर दिया और खतरे को टाल दिया। थ्रो इन लेंगे मुसैब। थ्रो इन लिया और वहां पर सीधा कोशिश की साकिब ने, लेकिन गोलकीपर के पास काफी टाइम था और सामने कोई मुखालिफ खिलाड़ी उनका नहीं था जिससे खतरा पैदा होता। केल्विन भी पीछे थे और एक लंबी किक लगा के ई जमाल ने, आरा एफसी के गोलकीपर जो हैं, बॉल को कश्मीर एवेंजर्स के हाफ में पहुंचा दिया। साइड लाइन से बाहर चली गई बॉल। देखिए कैसे मौका था। अभी तक दोनों टीमों ने काफी अच्छी फुटबॉल खेली है। पैर दर पे हमले किए हैं एक दूसरे के गोल पर, लेकिन कोई भी गोल कन्वर्ट नहीं कर सके। और इस तरह इस मैच ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार ऐसा लगा कि कश्मीर एवेंजर्स आगे चले जाएगी, एक आध मौके पर यह लगा कि आरा लीड लेगी, लेकिन दोनों टीमें गोल स्कोर करने में अब तक नाकाम हुई हैं। मुसैब थ्रो इन लेंगे, कश्मीर एवेंजर्स के मुसैब थ्रो इन लिया उन्होंने। वहां केल्विन है, केल्विन ने दी बॉल अनीस को। अनीस ने सेंटर किया लेकिन उन्होंने सीधा, बजाय इसके कि सेंटर किया जाता, बॉल को सीधा गोल की तरफ दागा और निशाने से बहुत दूर, बल्कि बॉल दूसरे मैदान में चली गई जहां पर क्रिकेट खेली जाती है। दूसरी बॉल फौरन यूज की गई और गोलकीपर ई जमाल के पास बॉल है, सजा रहे हैं आरा एफसी गुजरात के गोलकीपर। अब तक स्कोर है कश्मीर एवेंजर्स 0, आरा एफसी गुजरात 0। इस टूर्नामेंट का 12वां मैच है। आज इससे पहले 2 मैच हुए हैं। यहां पर एक खिलाड़ी जख्मी हुए हैं, उनको रेफरी ने कहा है अक्षय मॉल को कि आप साइड लाइन से बाहर हो जाइए और फिजियो से ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद आप मैच में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान खेल को दोबारा शुरू किया जा रहा है। रेफरी का इशारा गोलकीपर ई जमाल के लिए, आप मैच को शुरू कीजिए। ई जमाल लंबी सी किक लेते हुए सेंटर लाइन के पास, वहां पे इनके खिलाड़ी सौरव थे लेकिन बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए। इस दौरान शारिक के पास बॉल थी, साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई लेकिन फाउल का इशारा किया और वहां पर किक लेंगे शारिक 12 नंबर की जर्सी में। साइड लाइन से बॉल को पहुंचाया आरा के हाफ में, लेकिन क्लियर करके दोबारा से कश्मीर एवेंजर्स के हाफ में बॉल को पहुंचाया गया, जहां से क्लियर करके साइड लाइन से बाहर कर दी गई और अब थ्रो इन मिलेगा आरा एफसी को। आज जो इससे पहले 2 मैच हुए उनमें डाउनटाउन हीरोज ने स्पोर्ट्स काउंसिल 11 को 3-1 से हराया और दूसरे मैच में केएफसी ने पेनल्टी शूटआउट में टैसम पंजाब की टीम को 3-2 से हराया। मुकर्रर वक्त में स्कोर था 1-1। उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में 3 गोल स्कोर किए केएफसी ने और 2 गोल किए टैसम पंजाब ने। इस तरह कश्मीर एफसी की टीम जीत गई और यहां पर खतरा है। कश्मीर एवेंजर्स ने अच्छे तरीके से बॉल को क्लियर किया। मोजेस ने, डिफेंडर जो हैं, फॉरवर्ड पास दिया केल्विन के लिए, लेकिन हेडर के जरिए क्लियर किया गया। इशफाक के पास बॉल आई और टैप किया गया वहां पे अच्छे तरीके से। विजय के पास बॉल, विजय ने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दी सौरव को, सौरव ने पैरेलल पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को। वहां पर प्रतीक स्वामी मौजूद हैं, प्रतीक स्वामी के पास बॉल है, राइट आउट पोजीशन से क्रॉस किया उन्होंने गोलकीपर के पास। अच्छा मूव था, बहुत अच्छी फुटबॉल का मुजाहरा वहां प्रतीक स्वामी ने किया
और यहाँ पे काउंटर अटैक केल्विन के लिए, देखिए कैसा मौका था, क्रॉस किया गया लेकिन सीधा गोलकीपर के हाथों में। गोलकीपर ने बहुत अच्छे अंदाज से, बड़ी सफाई से बॉल को अपने तहवील में लिया और किसी भी खतरे को टाल दिया। थ्रो इन करेंगे वहां पर कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी शारिक। थ्रो इन लिया, सेंटर किया, लेकिन गोलकीपर ई जमाल चौकन्ना। यहां पर खतरा, गलत फैसला था वहां पर, लेकिन इशफाक उस मौके को भुना नहीं पाए। और यहां पर अब आरा एफसी के खिलाड़ी 25 नंबर की जर्सी में अक्षय मॉल ने बॉल को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, फाउल का इशारा। और अब फ्री किक लेंगे वहां पर आरा एफसी के खिलाड़ी जनेश राणा। जनेश राणा बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं और ये एक प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं। एकेडमी प्रोडक्ट है ये आरा एफसी के, और बहुत जल्द ये इंग्लिस्तान के दौरे पे जा रहे हैं जहां ये पढ़ाई भी करेंगे और फुटबॉल भी खेलेंगे। काफ़ी पोटेंशियल है इनके पीछे, काफ़ी क्लब्स ने इनसे कहा था कि आप हमारे लिए खेलिए, लेकिन इन्होंने इंग्लिस्तान जाने का इरादा जाहिर किया है और वहाँ पर ये पढ़ाई भी करेंगे और फुटबॉल भी खेलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ को, अपने करियर को बैलेंस करते हैं। पढ़ाई साथ में, फुटबॉल तो है ही, लेकिन पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। जनेश राणा अब किक लेंगे अपने ही हाफ से। 42 मिनट का खेल हो चुका है और आगे के खेल की कमेंट्री के लिए चलते हैं इमरान बशीर के पास। शुक्रिया रोशन ख्याल। तो यहाँ पे खेल जारी है, दूसरे हाफ का तकरीबन 42 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे अभी भी है, यानी कि 39वें मिनट में चेंज हुई। कश्मीर एवेंजर्स ने यहाँ पे 7 नंबर के खिलाड़ी जो साकिब है उनकी जगह सन्नान को ग्राउंड में दाखिल किया। तो देखना होगा कि ये चेंज किस तरह से फायदेमंद साबित होगी एवेंजर्स के लिए। साकिब अभी ग्राउंड से बाहर चले गए हैं, उनकी जगह सन्नान 6 नंबर की जर्सी में मलबूस सन्नान। और यहाँ पे कॉर्नर लेने की तैयारी, 2 नंबर की जर्सी में मुसाब जो है कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी, वो कॉर्नर लेंगे। तो देखना होगा यहाँ पे क्या इस मौके को कन्वर्ट कर सकते हैं एवेंजर्स के खिलाड़ी। केल्विन तैयार, वहां पे देखना होगा, पेनल्टी एरिया में खेल होता हुआ यहाँ पे मौका हो सकता था, लेकिन एक बार फिर वहां पे मॉसेस ने लेफ्ट फुटर लेने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे गोलपोस्ट से दूर बॉल चली गई। तो जो ये मौका था वहां पे एवेंजर्स के लिए, उस मौके में को गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये देखिए वहां पे किक ली थी मुसाब ने और हेडर के जरिए पहले इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन गोलकीपर ने वहां पे इंटरसेप्ट किया। फिर मॉसेस ने वहां पे किक की, लेकिन डायरेक्शन वहां पे सही नहीं, गोलपोस्ट से दूर बॉल चली गई। एक बार फिर आरा एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, 28 नंबर की जर्सी में मलबूस आरा एफसी के खिलाड़ी आदित्य झा, उन्होंने पैरेलल पास दे दिया साथी खिलाड़ी को और लंबा पास आरा एफसी के खिलाड़ी ने दे दिया अपने साथी खिलाड़ी को। 9 नंबर की जर्सी में सौरव शर्मा, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट किया एवेंजर्स के खिलाड़ी, उन्होंने बॉल पहुंचा दी सेंटर लाइन के करीब। वहां पे केल्विन आए थे, लेकिन 30 नंबर की जर्सी में मलबूस जिनेशिनी राणा, उन्होंने इंटरसेप्ट किया। किसी भी टीम ने यहां पे गोल स्कोर नहीं किया है। खेल का दूसरा हाफ कश्मीर एवेंजर्स फुटबॉल क्लब और आरा एफसी हैदराबाद के दरमियान, अहमदाबाद के दरमियान, ये इंतहाई अहम मुकाबला। लेकिन यहां पे किसी भी टीम ने अभी तक गोल स्कोर नहीं किया है। और एक और चेंज एवेंजर्स की तरफ से, 11 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी अनीस जो है, जो अयान की जगह आए थे, उनको वापस भेजा गया है और उनकी जगह मुनीर को ग्राउंड में दाखिल किया जाएगा। तो अनीस की जगह यहां पे मुनीर आए हैं। 11 नंबर की जर्सी में मलबूस अनीस आए थे अयान की जगह, लेकिन अब अनीस की जगह मुनीर को लाया गया है ग्राउंड में। देखना होगा एक बार फिर यहां पे किक के आरएफसी के खिलाड़ी ने लंबी किक, लेकिन सीधे गोलकीपर के पास और वहां पर गोल लाइन से बाहर चली गई बॉल। किसी भी टीम ने यहां पे गोल स्कोर नहीं किया है। खेल का दूसरा हाफ जारी, आरएफसी अहमदाबाद और कश्मीर एवेंजर्स फुटबॉल क्लब के दरमियान इंतहाई अहम मुकाबला। अगर यहां पे किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया तो पेनल्टी स्ट्रोक्स के जरिए यहां पे
पेनल्टी शूटआउट के जरिए यहाँ पे मैच का नतीजा निकाला जाएगा। ये देखिए गोल किक की यहाँ पे गोलकीपर ने, और सेंट्रल लाइन के करीब बॉल को पहुंचा दिया। एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, वहां पर उन्होंने पास दे दिया साथी खिलाड़ी को। 5 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी, उनके पास बॉल है, मुनीर है ये खिलाड़ी, उन्होंने साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी। राइट विंग बनाने की कोशिश, 2 नंबर की जर्सी में मलबूस मुसाब है, उनके पास बॉल है, लेकिन उन्होंने किक की, लेकिन आरआईएफसी के खिलाड़ी के पास बॉल पहुंची। 7 नंबर की जर्सी में मलबूस आरआईएफसी के खिलाड़ी, उनसे बॉल कंट्रोल नहीं हुई। अब केल्विन के पास बॉल है, उन्हें किक भी की थी, लेकिन कमजोर किक, और आसानी से वहां पर गोलकीपर ने बॉल को गैदर किया। राइट फुटर लिया था यहाँ पे केल्विन ने। ये देखिए यहाँ पे केल्विन के पास बॉल पहुंची थी, उन्हें राइट फुटर ले लिया, और रफ्तार थोड़ी सी कम थी, और सीधे गोलकीपर के दस्तानों में बॉल, उन्होंने सफाई के साथ वहां पे गैदर किया बॉल को, और जो चांस था वहां पे गोल होने का वो समाप्त हुआ। यह है गोलकीपर शबीर अली एवेंजर्स के। थोड़े से इंजर्ड हुए हैं ये, रेफरी वहां पे पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि आज के मैच के रेफरी है फारूक खान। अभी गोलकीपर के पास फारूक खान मौजूद है। असिस्टेंट रेफरी है इस मुकाबले के लिए हिलाल अहमद। असिस्टेंट रेफरी सेकंड है धीरज मानिया, और फोर्थ ऑफिशियल है मुजफ्फर मीर। मैच कमिश्नर है अरशद अली, रेफरी असेसर है मुजफ्फर मीर। और आपको बता दें कि ये मुकाबला आप डीडी कशिर की वसादत से देख रहे हैं। डीडी कशिर ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है रियल कश्मीर कप 2020-21 का। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं इमरान बशीर, मेरे साथ है रोशन ख्याल। अभी भी यहाँ पे खेल रुका हुआ, क्योंकि गोलकीपर शबीर अली थोड़े से इंजर्ड हुए हैं वहां पे। लाइट्स ऑन हुई है यहाँ पे ताकि खिलाड़ियों को कोई दुश्वारी ना हो खेलने में। तो इंतजामात बिल्कुल शानदार यहाँ पे। सिंथेटिक टर्फ टीआरसी का एक खूबसूरत मैदान, और इस खूबसूरत मैदान पर अभी एक इंतहाई अहम मुकाबला जारी है आरा एफसी अहमदाबाद और कश्मीर एवेंजर्स के दरमियान। तो गोलकीपर एक बार फिर तैयार खेलने के लिए शबीर अली, यहां पे किक लेंगे मोसेस ने किक की वहां पे, साथी खिलाड़ी को बॉल देने की कोशिश। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ आरएफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, लंबा पास दिया साथी खिलाड़ी को, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की एवेंजर्स के खिलाड़ी ने, और फाउल का इशारा। एवेंजर्स के खिलाड़ी के पास बॉल, 6 नंबर की जर्सी में मलबूस है खिलाड़ी, लेकिन आरएफसी के खिलाड़ी ने बॉल छीन ली वहां पर। लंबी किक वहां पर आरएफसी के खिलाड़ी की तरफ से, और बॉल इस वक्त जो है एवेंजर्स के गोलकीपर के पास है। वहां पे थोड़ा सा फंबल हुआ था एवेंजर्स के खिलाड़ी और गोलकीपर के दरमियान, और उस मौके का फायदा उठा सकते थे वहां पे आरएफसी के खिलाड़ी, लेकिन गोलकीपर ने बड़ी जल्दी वहां पर बॉल को गैदर किया। अभी आरएफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, 14 नंबर की जर्सी में मलबूस सागर अली, उन्होंने किक की, साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी, लेकिन एवेंजर्स के कप्तान ने वहां पे बॉल छीन ली। लेकिन हेडर के जरिए एक बार फिर आरएफसी के खिलाड़ी ने बॉल अपने पास रखने में कामयाब हुए, लेकिन एवेंजर्स के खिलाड़ी ने हेडर के जरिए बॉल को कप्तान को दे दिया। 13 नंबर की जर्सी में कप्तान, पैरेलल पास 5 नंबर की जर्सी मलबूस खिलाड़ी उनके लिए, लेकिन एक बार फिर आरएफसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ मोसेस द हेडर के जरिए, खूबसूरत हेडर मोसेस का, वहां पे एक और हेडर, लेकिन यहां पे फाउल का इशारा रेफरी की तरफ से। लेकिन इसी के साथ ही यहां पे रेफरी का इशारा कि दूसरा हाफ भी इख्तिताम पजीर हुआ है, और दूसरे हाफ के इख्तिताम पर यहां पे स्कोर अभी भी 0-0 ही है, क्योंकि किसी भी टीम ने यहां पे गोल स्कोर नहीं किया है। तो मैच का नतीजा पेनल्टी शूट आउट के जरिए होगा। जब तक पेनल्टी शूट आउट यहां शुरू होंगे तब तक आपको हम वापस ले चलते हैं अपने स्टूडियोज। नाज़रीन, आपका इस्तकबाल। आपने दूसरे हाफ का मैच भी देखा। कुल मिला